जय हिंद दोस्तों, ये वेक्टर का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो सेकंड लेक्चर में जो हमने डेरिवेशन किया था दो वेक्टर का रिजल्टेंट और उसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उन सारी चीज को देखे थे। तो उसी के ऊपर हम लोग को क्वेश्चन करना है और इसके बाद से हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है और उसके बाद से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसको देखने वाले हैं आई कैप जे कैप वाले को कि उसमें कैसे किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको कैसे डील करना है। और उसके बाद से सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर देखेंगे, उसके बाद से पोजीशन ऑफ वेक्टर और हम लोग देखेंगे चेंज इन पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। तो इन सारी चीज को आज डील करने वाला है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोगों को क्या करना, पेशेंस रख के काम करना है ना। तो सबसे पहली बात है कि जो सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था सबसे पहले उसको देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है। देखिए सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने ये चीज बोला था कि अगर सपोज मान लो हमारे पास कोई दो हमारे पास वेक्टर होता है ना। तो सपोज मान लेते हैं कि कोई हमारे पास ए वेक्टर है ना और ये हमारे पास कोई दूसरा बी वेक्टर है। तो ये हमारे पास हो गया ए वेक्टर, ये हमारे पास बन गया बी वेक्टर है ना। और हमें ये चीज पता है कि ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो मान लेते हैं हमारे पास क्या बन गया, थीटा। तो ए कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल अगर बोले हमारे पास क्या बनता है, थीटा बन जाता है। तो जो हमारा जो साइड आता है ये हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास बन गया थर्ड वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। और जो हमारे पास हो गया थर्ड वेक्टर यानी जो थर्ड साइड होता है वो क्या होता है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन होता है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारे पास आर होता है, आर यहां से देखें तो ए वेक्टर और हमारे पास क्या हो गया वी वेक्टर। तो ये हम लोग क्या किए, ये हमारे पास बन गया रिजल्टेंट, ये हमारे पास क्या बन गया रिजल्टेंट है ना। तो रिजल्टेंट का मतलब ऐसे समझो कि दो वेक्टर का रिजल्ट है यानी एडिशन है और ये हमारे पास क्या हो गया, कोई सा भी दो वेक्टर है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आया। अब ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बन गया था ट्रायंगल लो है ना, ट्रायंगल लो। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लो। ट्रायंगल लो में क्या बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो और जो हेड से हेड और टेल से टेल मिला दे, जो हेड से हेड टेल से टेल मिला दे उस चीज को बोलते हैं कि दो वेक्टर का एडिशन है। मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार से रिजल्टेंट बन गया। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ देखें है ना, अच्छा ये चीज आया। अब इसको देखेंगे हम लोग कि ये हमारे पास बन गया। अगर हम इस चीज का मॉड ले लें, मॉड का मतलब हो कि इसका वैल्यू हमारे पास क्या होता था, तो जो रिजल्टेंट का हमने डेरिवेशन करके बताया था वो हमारे पास क्या था, वो ये चीज था हमारे पास कि फर्स्ट वेक्टर का मॉड है ना, ये जो भी वेक्टर है उसका मॉड, फिर हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर का मॉड और उसके बाद क्या होगा टू फर्स्ट वेक्टर का मॉड और हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर का मॉड और हम बन गया थीटा। और यहां पे बोलेंगे थीटा हमारे पास क्या है, थीटा जो हमारे पास होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। ये जो थीटा हमारे पास है वो क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये हमारे पास बन गया एंगल है ना, एंगल बिटवीन हमारे पास क्या होगा टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल है। अब इस चीज को हमको निकालना, तो ये चीज हमारे पास आ गया, ये ट्रायंगल लॉ था। अगर हम यहां से बोले कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए कि पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोलता है, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाते हैं, मतलब टेल और हेड को मिलाते हैं, दो वेक्टर का टेल और हेड को मिलाते हैं। तो जो पैरेललोग्राम लॉ होता है हमारे पास होता है ना, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम जो हमारे पास होता है, पैरेललोग्राम लॉ, वो हमारे पास क्या होता है कि जब दो वेक्टर हमारे पास होते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास बन गया ए वेक्टर और दो वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर का हम लोग टेल से टेल मिला देते हैं। जैसे इसमें क्या था, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को मिलाते हैं। हम यहां क्या बोलते हैं कि दोनों वेक्टर के टेल से टेल मिला देते हैं, यानी फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का भी टेल हम लोग मिला देते हैं। और ये थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा हमारे पास होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, जब दो वेक्टर को टेल से टेल मिलाते हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। तो यहां बोले ए वेक्टर और वी वेक्टर को जोड़े हैं, ये हमारे पास थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनता है कि यहां से बोलेंगे ये हमारे पास बन जाता है रिजल्टेंट, ये हमारे पास बन गया आर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा मतलब यह समझो कि ये जो बी हमारे पास था ना उसी को हम लोग यहां पे शिफ्ट कर दिए। जैसे ये समझो ए वेक्टर वी वेक्टर, अब इस वेक्टर को यहां ना रख के हम यहां पे शिफ्ट कर देते हैं। क्यों, अभी भी हमारे पास फर्स्ट वेक्टर से थीटा है और सेकंड फर्स्ट वेक्टर से ये क्या थीटा, जब वो यहां ले आएंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर से थीटा ही बनेगा। क्यों, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा है, जब हम यहां पे शिफ्ट करेंगे तब भी तो हॉरिजॉन्टल से ही थीटा है। मतलब ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जोड़ देते हैं। और पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के टेल से टेल मिलाते हैं। लेकिन यहां पे समझो कि जो पैरेललोग्राम लॉ है वो कोई दूसरा नहीं है, इसी ट्रायंगल में से सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, वी वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं और इसको ऐसे शिफ्ट करते हैं कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल हमारे पास है वो हमारे पास बदलता नहीं है।
तो मैंने क्या किया कि बी को यहां से उठा के सिर्फ यहां पे लाके रख देता हूं। मतलब ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल लॉ, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ हो गया। अब ऐसा समझो कि इसमें अगर देखें कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या होता है, जो ये चीज है वही सिमिलर ये चीज है, सिर्फ बी को यहां से उठा के यहां कर देते हैं। तो जब बी को यहां से उठा के यहां करते हो तो यहां पे टेल से टेल मिल जाता है, तो इसका नाम बदल जाता है। जब टेल से टेल मिलेगा तो पैरेललोग्राम लो, जब हेड से टेल मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल लो। लेकिन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, दोनों एक ही चीज होता है। इसलिए इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट, वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए है ना, प्लस हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी है ना, प्लस हमारे पास क्या होगा 2a, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया b इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू हमारे पास बन गया cos थीटा। ये चीज हमारे पास आया। अच्छा, ये जो हमारे पास अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल है। ये क्या है, फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल। और यहां से समझो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल है। यानी ये जो रिजल्टेंट है फर्स्ट वेक्टर से कितने एंगल पे बनाता है, तो क्या माने अल्फा। और इसका वैल्यू हमने आपको ये चीज डिराइव करके बताया था, है ना, ये चीज बताई था कि जब हम लोग क्या करते हैं, ये क्या होता है मॉड ऑफ, हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ साइन थीटा और डिवाइडेड बाय क्या होगा, है ना, मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ ए प्लस हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया cos थीटा। तो ये चीज हमारे पास होगा। तो यहां से देखिएगा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है फर्स्ट वेक्टर से, ये चीज हमारे पास है ना। तो यहां पे भी देखेंगे, तो यहां से अगर हम देखें कि 10 हमारे पास जो अल्फा होगा वो हमारे पास क्या होगा, बी का मॉड इंटू हमारे पास क्या होगा साइन, है ना, थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा मॉड ऑफ ए, है ना, प्लस में क्या होगा मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया cos थीटा, है ना, cos थीटा। तो यहां से देखिए इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें क्या होता है फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल को ज्वाइन करते हैं और यहां से टेल हमारे पास जुड़ा होता है। तो ये चीज हमारे पास समराइज था। एक चीज और इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। मतलब ऐसे समझो कि व्हेन टू वेक्टर हैव ए सेम मैग्नीट्यूड, है ना, मैं क्या बोलूंगा सुनो कि रिजल्टेंट ऑफ, है ना, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर having resultant of two vector, है ना, resultant of two vector having same magnitude, है ना, having, है ना, have same magnitude, having क्या होगा हमारे पास होगा same magnitude, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। जैसे सपोज मान लो कि ये हमारे पास ए वेक्टर है, कोई सा भी ए वेक्टर है, सिंपल सा मतलब ए वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हमारे पास हो गया ए, और हम बोलेंगे कि दो वेक्टर को ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ लिए तो ये हमारे फर्स्ट वेक्टर, ये हमारे पास क्या बन गया सेकंड वेक्टर, ठीक है, ये भी क्या हमारे पास बन गया एक्स बन गया। तो ये है एक्स, ये है एक्स। अब हम ये चीज बोलेंगे कि दोनों का अगर हम लोग देखें दोनों का, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, रिजल्टेंट बन जाता है। तो ये बन के हमारे पास हो गया रिजल्टेंट। तो यहां से पता है कि जब दोनों हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है वो हमारे पास बन गया एंगल बाई सेक्टर। मतलब ये कितना होगा, ये हमारे पास बनेगा थीटा बाई 2 और ये भी कितना बन जाएगा, हमारे पास हो गया थीटा बाई 2 और टोटल हमारे पास एंगल हमारे पास क्या होगा थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ए का भी मैग्नीट्यूड सेम, बी का भी मैग्नीट्यूड सेम, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो एंगल बाई सेक्टर पे आता है। एंगल बाई सेक्टर का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर के बीच से वो निकलता है। और इस रिजल्टेंट का जो वैल्यू हमारे पास होता है, इस रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास होता है 2x इंटू हमारे पास होगा cos थीटा बाई 2। दिस इज ए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। और हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट में के एंगल, है ना, एंगल बाई सेक्टर। तो मैं बोलूंगा कि रिजल्टेंट एट एंगल बाई सेक्टर, यानी मैं चीज बोल सकता हूं कि रिजल्टेंट एट एंगल बाई सेक्टर, रिजल्टेंट एट एंगल बाई सेक्टर, एंगल भाई हमारे पास क्या होगा एंगल बाई सेक्टर। रिजल्टेंट हमारे पास जो होगा वो क्या बनेगा, एंगल बाई सेक्टर पे। तो जब भी दो वेक्टर हमारे पास होगा तो हम किसी भी चीज को फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 2 लिख देंगे और जो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो उसको रखेंगे cos थीटा, और थीटा हमारे पास क्या होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो दिस इज ए मैग्नीट्यूड, दिस इज ए डायरेक्शन। ये चीज हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो हमारे पास क्या है वो चीज बोला देयर आर टू वेक्टर, हमारे पास दो वेक्टर है, हैव ए मैग्नीट्यूड इज कितना होगा, a इक्वल टू 4 इक्वल टू 5। यानी हम लोग ये चीज देखना चाहें कि फर्स्ट का अगर हम लोग देखना चाहें कि फर्स्ट का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, फर्स्ट का अगर हम लोग देखना चाहें कि वो क्या बोलता है ना,
है ना। तो ए का मोड अगर हम लोग देखना चाहें वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास बन गया 4 यूनिट, कुछ भी हो सकता है ना, ए का वैल्यू। अब बी हमारे पास अगर देखें तो बी का मोड अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना होगा 5 यूनिट। तो ये हो गया 4 यूनिट, ये हमारे पास क्या हो गया 5 यूनिट, है ना। और ये बोले एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 60 डिग्री, मतलब दो वेक्टर के बीच का जो एंगल हमारे पास होगा वो कितना बन गया, हमारे पास हो गया 60 डिग्री। Then find the resultant of two vector and resultant a make an angle with first vector। और हमें ये चीज बताना है कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, मतलब जब दोनों को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, और रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल बनाता है वो चीज हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग आपको करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब वहां से ये है कि दो वेक्टर है, ये हमारे पास बन गया फर्स्ट वेक्टर, है ना। तो ये बन गया हमारे पास हो गया फर्स्ट वेक्टर, और यहां से बोलेंगे तो हमारे पास क्या बन गया सेकंड वेक्टर। तो ये होगा फर्स्ट वेक्टर, ये हमारे पास बन गया सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर। अब ऐसे समझो कि जो फर्स्ट वेक्टर का मोड हमारे पास है वो कितना है, हमारे पास बन गया 5, और सेकंड वेक्टर का अगर हम बात करना चाहें, जो सेकंड वेक्टर है उसका मोड हमारे पास कितना है, वो हमारे पास बन गया एक का हमारे पास होगा 4, और ये कितना होगा, हमारे पास होगा 5। तो यहां से अगर हम देखें कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो इन दोनों के ऐसे आएगा बीच में, मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास कितना बन गया, अल्फा बन गया। तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा है वो अल्फा एंगल बनाता है किससे, ए वेक्टर से। तो यहां समझो कि हमको रिजल्टेंट लिखना है, तो रिजल्टेंट का सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होता है, तो रिजल्टेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि रूट के अंदर, है ना, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, है ना, प्लस हमारे पास क्या होगा, रूट के अंदर हम बोलेंगे तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, और फिर हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2 फर्स्ट वेक्टर, और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास गया सेकंड वेक्टर इनटू हमारे पास क्या बना cos थीटा। ये चीज हमारे पास आया। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा के जगह पे उन दोनों के बीच का एंगल। अब इसके वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, रखने की कोशिश करते हैं। कैसे रखेंगे उस चीज को देखिए, है ना। तो सबसे पहले बात है कि फर्स्ट वेक्टर को लिख लो। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास कितना है 4, तो यहां से लिखेंगे क्या होगा 4 का होल स्क्वायर, फिर हमारे पास कितना होगा, हमारे पास हो गया b का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में होगा 2 फर्स्ट वेक्टर हमारे पास कितना होगा 4, तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास होगा 4, और हम लेंगे सेकंड वेक्टर हमारे पास कितना होगा 5, है ना, cos, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, उन दोनों के बीच का एंगल हम लोग देखेंगे तो दोनों के बीच का एंगल हमारे पास कितना बन गया 60 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 60 डिग्री रख लेते हैं, 60 डिग्री हमने रख लिया। तो अब जो हमारे पास होगा रिजल्टेंट अगर देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16, है ना, 25, है ना, ये कितना हो गया 25, फिर हमारे पास हो गया प्लस, तो यहां से देखेंगे कितना हो गया, हमारे पास बन गया 40, और cos 60 अगर हम लोग बात करना चाहें तो 1/2 होता है, इसको काटेंगे तो कितना बन गया 20। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या आएगा, उस चीज को देखो 60 प्लस कितना होगा हमारे पास 25 प्लस में कितना हो गया 20। तो यहां से अगर हम लोग कहना चाहें तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो चीज देखिए, है ना। तो 25 अगर बोले 25 अगर बोले 60 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास हो गया 45 और कितना हमारे पास हो गया 54, आइए कितना होगा हमारे पास हो गया, तो 20 और ये कितना होगा 25, यानी 45 हो गया, 45 और 10 हमारे पास कितना होगा 55, 55 और 6 हमारे पास कितना होगा, हमारे पास हो गया 61, है ना। तो यहां समझेंगे तो कितना होगा 61। तो यहां से देखो कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो कितना होगा 61 हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास पूछा है कि एंगल कितना होगा, यानी ये जो हमारे पास रिजल्टेंट है फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा वो चीज देखेगा। तो हम लोग यहां से देखना चाहें कि 10 हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा वो चीज देखिएगा, है ना। तो 10 हमारे पास अगर देखेंगे तो मॉड ऑफ हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ बी, है ना, इंटू हमारे पास क्या होगा, इंटू हमारे पास लिखेंगे तो साइन थीटा, मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, मॉड ऑफ ए प्लस में हमारे पास क्या होगा बी इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। ये चीज हमारे पास आया। तो फर्स्ट बी का वैल्यू देखेंगे तो बी का वैल्यू कितना है 5, तो बी का वैल्यू हम लोग 5 रख लेंगे। अच्छा साइन 60 डिग्री का सिंपल सा वैल्यू कितना होगा √3/2, और यहां से देखेंगे हमारे पास होगा ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, ए का वैल्यू हमारे पास देखेंगे तो 4 है, ठीक है, और बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, बी का वैल्यू अगर देखेंगे तो हमारे पास बन गया 5, ठीक है। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो 1/, हमारे पास हो गया 2, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 5, है ना, √3/2, है ना, और फिर उसके बाद से अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा 3/2, और यहां से देखेंगे तो कितना होगा 8, है ना, प्लस में 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, ये हमारे पास कट गया तो कितना होगा हमारे पास होगा 5√3 डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये हमारे पास बन जाएगा 13, है ना। तो 5√3 बाय कितना होगा 30, ये चीज हमारे पास आ गया। तो यहां से अगर देखना चाहें कि 10 अल्फा का अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो 10 अल्फा अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा 5, है ना, √3 बाई हमारे पास कितना होगा, हमारे पास होगा 30। तो अल्फा इज इक्वल टू होगा, ये हमारे पास क्या होगा 10 इनवर्स
है ना, 10 इनवर्स बोलेंगे तो कितना होगा 5√3 बाई कितना होगा पास होगा 30। ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो वो क्या बोलता है सुनिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ टू वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, एज शो इन फिगर, देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। अगर सपोज मान लो कि दो वेक्टर हमारे पास है ना, तो दो वेक्टर हमारे पास है और यहां से देखिएगा कि दोनों इक्वल वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा वो चीज बताना है। तो जब हम लोग रिजल्टेंट का बात करते हैं तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, दो वेक्टर हमारे पास होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल हमें चाहिए। अब यहां समझिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, ये कितना है 20, ये कितना है 20, लेकिन दोनों के बीच का एंगल हमें निकालना है। तो दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए मतलब क्या होगा उस चीज को देखिए कि दोनों का टेल से टेल मिलाएंगे। तो जब हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट हमें निकालना है तो दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो देखिए एक हमारे पास फर्स्ट वेक्टर ये है, ये कितना बन गया हमारे पास हो गया 20 न्यूटन, है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास हो गया ए वेक्टर, है ना, ये बन गया हमारे पास ए वेक्टर। तो दूसरा वेक्टर क्या बोलेंगे, तो हमको टेल से टेल मिला, देखिए ये टेल है ये हेड है, तो टेल हेड मिलेगा तो वो दोनों के बीच का एंगल नहीं होता है। जब टेल से टेल मिलेगा मतलब हमको पता है कि इस चीज को हम लोग कर आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ये चीज हमारे पास ऐसे दे रखा है, तो हम बोलेंगे ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर है, तो टेल हेड वाला उनके बीच का एंगल नहीं होता है, इसको आगे एक्सटेंड कर लो। मतलब ऐसे समझो कि हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बनेगा बी, ये हमारे पास क्या होगा वो ए, तो ये तो बन गया 60। ये चीज हमारे पास कितना होगा, यहां से बनेंगे 180 माइनस में क्या बन जाएगा 60 डिग्री। ये चीज होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये कितना होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे समझो कि इसको आगे हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो ये जो बी हमारे पास वेक्टर है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये हमारे पास हो गया ए और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया बी। तो बी को आगे हम लोग क्या करें शिफ्ट कर दिए, तो ये चीज हमारे पास कितना होगा, ये बन गया अगर 60, तो ये कितना होगा 180 माइनस में कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। क्यों कि बोलेंगे कि एक सीधी लाइन है तो उसके बीच का एंगल कितना था 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज हमारे पास आएगा 60, 180 माइनस में 60। अब हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो देखिए वो कैसे निकालेंगे। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा, मतलब ऐसे समझिए कि फर्स्ट वेक्टर है ना, तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, है ना, फिर हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या होगा 2 फर्स्ट वेक्टर लिख लो, फिर हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर लिख लो, इनटू हम लोग क्या लिखेंगे cos थीटा लिख लेंगे, ठीक है। तो अब यहां समझो कि फर्स्ट वेक्टर को देखें तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास कितना है, तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास बन गया 20, तो कितना बन गया 20 का स्क्वायर, है ना, फिर हमारे पास क्या बन गया 20 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास 20 स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा 20 का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा 2, है ना, 20 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास होगा 20 इंटू कॉस, है ना, तो कॉस दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहां समझो कि कॉस 180, है ना, माइनस में कितना बनेगा 60, ये चीज हमारे पास है। तो मॉड ऑफ आर निकालना चाहे तो वो चीज हमारे पास क्या होगा, वो चीज देखिए, है ना, 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर, है ना, तो यहां से लिखेंगे 2 इंटू क्या होगा हमारे पास होगा 20 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 20 मतलब 2 इंटू 20 का होल स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आया। अच्छा cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री देखेंगे तो कहां होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो cos क्या होता है हमारे पास बन गया माइनस बन जाता है ना, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में cos माइनस होता है। अच्छा जब 180 डिग्री और 360 डिग्री होता है तो चेंज नहीं होता है, cos ही हो जाता है, इसलिए हम बोलेंगे, ठीक है। तो 180 माइनस में 60 मतलब क्या होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में cos निगेटिव होता है इसलिए निगेटिव, 180 माइनस में 60, अगर यहां से 180 डिग्री या 360 डिग्री होता है, इसका मतलब यहां समझो कि हम लोग cos को cos ही लिखेंगे, तो ये कितना होगा cos 60 डिग्री, है ना, तो cos हमारे पास बन गया 60 डिग्री। अब ये जो cos 60 डिग्री है, इस cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें कि 1/2 अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना होगा सुनिए 2, है ना, या फिर ऐसे समझो हम यहां से क्या करेंगे कॉमन ले लो, यहां से अगर हम लोग कॉमन लेना चाहें तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं सुनिए, ये 2 और 2 20 कॉमन लेंगे तो एक बाहर निकल जाएगा और फिर क्या बच जाएगा हमारे पास बन गया 2, 1 माइनस में, है ना, 1 माइनस में कितना बन जाएगा 1/2, ये चीज हमारे पास आया। तो अब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है, यानी ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है वो क्या है उस चीज को देखिए, है ना 20, है ना, रूट के अंदर 2, 1 माइनस में 1/2, तो कितना बन गया 1/2, तो यहां से अगर देखें तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास हो गया 20। तो रिजल्टेंट हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना बन गया 20 न्यूटन, है ना। तो दो वेक्टर है 20 का, अगर 120 डिग्री पे लगेगा तो दोनों का सम हमारे पास क्या होगा 20 ही आएगा, ये चीज आया। अब इस चीज को कैसे समझेंगे तो मेथड 2 से समझते हैं, है ना, तो मेथड 2 हम लोग क्या बोलेंगे, देखो
है ना। मेथड टू क्या बोलता है कि व्हेन टू वेक्टर आर इक्वल, अगर दो वेक्टर हमारे पास होगा इक्वल तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो उसका रिजल्टेंट हम लोग सिंपल सा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, उसका सिंपल सा रिजल्टेंट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा 2x cos थीटा बाई 2। तो जब भी दो वेक्टर हमारे पास इक्वल होंगे तो उसका रिजल्टेंट हम लोग ऐसे निकालते हैं, है ना। तो मैं लिखूंगा कि रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर क्या होता है देखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू, है ना, इक्वल रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर वो हमारे पास देखेंगे तो मॉड ऑफ आर हो गया, है ना, विच इज इक्वल टू 2x इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा बाई 2। अब यहाँ समझिए हमारे पास हो गया 2x का मतलब क्या है, दोनों का जो हमारे पास रिजल्टेंट है, तो ये कितना हमारे पास देखिए ये 20 और ये भी हमारे पास बन गया 20, ये 20 ये 20, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 20। अच्छा यहाँ पे हो गया हमारे पास होगा cos थीटा का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना है, थीटा का वैल्यू अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया 60 डिग्री बना, है कि नहीं। मतलब कितना होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो दो वेक्टर के बीच 180 माइनस में 60 तो कितना हो गया 180, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे हमारे पास बन गया 180। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहे 180 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से देखिए 2 इंटू कितना हो गया 20, अरे आया कि नहीं आया। अच्छा 180 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना बन गया 60, cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2, यहां से अगर काटेंगे तो कितना हमारे पास हो गया 20। तो इतना लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये दो लाइन के अंदर आपका आंसर निकल जाएगा। अब हमको पता है कि जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा एंगल बाई सेक्टर पे होता है, तो मैं बोलूंगा कि रिजल्टेंट होता है हमारे पास, रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट जो हमारे पास बनता है एट एंगल बाई सेक्टर, एट हमारे पास क्या होगा एंगल बाई सेक्टर। जब दो वेक्टर हमारे पास इक्वल होते हैं तो उसका रिजल्टेंट एट एंगल बाई सेक्टर आता है। कैसे आएगा सुनिए, तो एक वेक्टर हमारे पास ऐसा होगा, दूसरा वेक्टर हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल बाई सेक्टर का मतलब ऐसे समझो कि उसको किससे काटेगा, उसको 60 डिग्री से काटेगा। ये भी 60, ये भी कितना हमारे पास होगा 60 डिग्री, है ना, ये भी 60 और ये भी 60, टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास होगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ऐसे रिजल्टेंट बन गया, दो वेक्टर का रिजल्टेंट बन गया। तो ये भी 20 ये भी 20, तो ये 20 ये 20, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास कितना 20 और कितना पे आता है एंगल बाई सेक्टर पे। तो ये हम लोग का है जनरल मेथड, ये हमारे पास क्या बन गया डायरेक्ट रिजल्ट। यानी ये चीज अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास होगा डायरेक्ट रिजल्ट, ये हमारे पास बन जाएगा डायरेक्ट रिजल्ट, ये हमारे पास बन गया डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखेगा, वो बोलता है इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू √3, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और किसके बराबर है √3। मतलब ए इफ ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू √3, मतलब ए का भी कितना होगा √3 और बी का भी कितना होगा √3, एंड R इज इक्वल टू, यानी रिजल्टेंट उसका कितना हो √3, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बताइए हमारे पास ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। तो यहां समझो कि दो वेक्टर हमारे पास है ना। सॉल्यूशन अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा सुनिए, दो वेक्टर हमारे पास है, तो दो वेक्टर हम लोग देखेंगे, तो दो वेक्टर का हमारे पास अगर देखें तो मॉड ऑफ ए अगर देखेंगे हमारे पास कितना आ गया √3, और मॉड ऑफ बी को देखेंगे तो कितना होता है √3। तो मॉड ऑफ ए भी √3, मॉड ऑफ बी हमारे पास क्या होगा √3 आएगा, ठीक है। और जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है वो कितना होता है, वो हमारे पास देखेंगे तो √3 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा हमारे पास हो गया √3, ये चीज हमारे पास आया। तो अब हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। इसको रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर फर्स्ट वेक्टर, तो रूट के अंदर हमारे पास क्या होगा फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, है ना। तो रूट के अंदर अगर देखें तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, प्लस हमारे पास होगा 2 फर्स्ट वेक्टर, हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर इनटू इन दोनों के बीच का एंगल, ये चीज हमारे पास हो गया फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास कितना होगा √3 का स्क्वायर, प्लस में कितना होगा √3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्लस फर्स्ट वेक्टर कितना होगा √3 और सेकंड वेक्टर कितना होगा √3। अच्छा cos 60 डिग्री, cos अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल तो हमें पता नहीं, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या है थीटा, और रिजल्टेंट हमारा किसके बराबर है, रिजल्टेंट हमारे पास 3 के बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना दे रखा है, रिजल्टेंट हमारे पास 3 दे रखा है। अब ऐसे समझो कि ये हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट 3
अब इस चीज को अगर हम इधर फेंकते हैं तो रूट जब हम इधर फेंकते हैं तो क्या चढ़ जाता है, स्क्वायर चढ़ जाता है। तो रूट इधर से जाएगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास होगा 3 का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया। तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3, और ये भी कितना बन गया 3, ठीक है। और ये कितना होगा 2 इंटू हमारे पास बन गया 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास होगा जाएगा, तो ये बन जाएगा 6। ये कितना होगा कॉस थीटा। अब इसको देखेंगे तो हमारे पास बन गया 9, और 3 अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो कितना बन गया हमारे पास बन गया 6, और ये कितना होगा 6 इंटू क्या होगा कॉस थीटा। तो अगर यहां से देखेंगे तो हमारे पास 3 6 इंटू हमारे पास कॉस थीटा, इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू हमारे पास बन गया 60 डिग्री। मतलब ऐसा समझो कि अगर हम ये चीज देखेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा हमारे पास क्या होगा 1/2 का लिख देंगे 60 डिग्री, यानी 1/2 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास होगा 60 डिग्री, है ना। तो यहां से हमने क्या किया, कुछ नहीं, ए का वैल्यू रख दिया, बी का वैल्यू रख दिया है, और हमको जो जो दिया था उसका वैल्यू रख दिया, तो यहां से हमारे पास आ गया। अब हमें एक चीज पता है कि जब दो वेक्टर हमारे पास इक्वल होते हैं, जैसे हमारे पास देखो कि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जब दो वेक्टर हमारे पास इक्वल होते हैं तो उसका एक डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। तो क्या होता है हमारे पास देखेंगे तो मेथड 2 देखो, है ना। तो मेथड 2 में अगर हम लोग देखना चाहें मेथड 2, वो हमारे पास क्या बनता है, डायरेक्ट रिजल्ट, है ना। तो वह लोग कि रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ, है ना, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर, है ना, दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमें पता है कि रिजल्टेंट जो दो इक्वल वेक्टर होगा 2 इंटू कॉस हमारे पास होगा थीटा/2। 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास बन गया कॉस से, x हमारे पास क्या आ गया, दो वेक्टर का दो मैग्नीट्यूड होता है, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होगा √3, तो यहां से लिख सकते हैं √3, ठीक है। और कॉस दोनों के बीच का एंगल अगर हम लोग देखें तो दोनों के बीच का एंगल हमें पता नहीं ना, वही तो हमें पता करना है, तो हम बोलेंगे थीटा/2। अब यहां समझो कि रिजल्टेंट उन्होंने कितना दे रखा है, रिजल्टेंट उन्होंने 3 दे रखा है, तो ये कितना होगा हमारे पास हो गया 3, है ना। तो रिजल्टेंट उन्होंने कितना दे रखा है 3, तो ये कितना बन गया 3 √2 इंटू, है ना, 2 इंटू हमारा कितना √3, और ये कितना बन गया हमारे पास बन गया cos θ/2। तो अगर यहां से देखें तो 3, है ना, हमारे पास क्या होगा 2 इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा 2 इंटू कितना होगा √3 इंटू क्या होगा cos, है ना, θ/2। अब जब हम इसको नीचे कर देंगे तो √3 नीचे है, जब इसको काटेंगे तो कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना होगा 3/2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास होगा cos θ/2। ये √3/2 जो होता है वो कब आता है, जब cos θ का वैल्यू कितना होगा हमारे पास होगा 60 डिग्री होगा, माने जब 30 डिग्री होगा उस समय क्या होगा √3 भी बात होता है। यानी हम लोग देखेंगे कि cos 30 डिग्री का जो वैल्यू हमारे पास होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें कि cos हमारे पास होगा 30 डिग्री, है ना, cos हमारे पास होगा 30 डिग्री, तो वो कितना होगा √3/2। इसका मतलब ऐसा समझो कि हम लोग बोलेंगे कि जो θ/2 है वो कितने है हमारे पास होगा 30 डिग्री, है ना। क्यों, ये √3 का मतलब कि जो भी थीटा होता है उसका वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री, तो θ/2 का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। तो यहां से अगर हम लोग थीटा निकालना चाहें तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास होगा 60 डिग्री। ये चीज हमारे पास आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, एंगल क्या होता है, एंगल हमारे पास जो होता है एंगल बाई सेक्टर होता है, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया फर्स्ट वेक्टर, है ना, इसका मोड हमारे पास कितना बन गया √3, और ये हमारे पास क्या बन गया सेकंड वेक्टर, यानी हम बोलेंगे सेकंड वेक्टर, ये कितना होगा हमारे पास बन गया √3, है ना। तो ये भी बन गया हमारे पास √3, तो ये कितना होगा हमारे पास होगा √3। तो इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा वो कितना होगा एंगल बाई सेक्टर। टोटल हमने कितना निकाला 60 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट हमारा होगा वो क्या बनेगा एंगल बाई सेक्टर। तो ये कितना होगा हमारे पास बन गया 30, ये भी कितना होगा हमारे पास बन गया 30, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा हमारे पास हो गया 60 डिग्री। तो ये बन गया हमारे पास हो गया रिजल्टेंट, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। अगर हम बोला है कि जो रिजल्टेंट है वो a के बराबर है और a किसके बराबर है, हमारे पास b के बराबर है, मतलब a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वो जो दोनों का रिजल्टेंट आता है वो भी a और b के बराबर है, तो हमें देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। a और b के बीच का एंगल हमारे पास कितना होगा वो चीज फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा ऐसा समझो कि जब दो वेक्टर हमारे पास क्या होता है इक्वल होता है, तो एक तो फॉर्मूला होता है जो जनरल, आप पूरे फॉर्मूला लिखो और उसको वैल्यू को पुट कर दो, इक्वेट करके काम कर लो। लेकिन एक फार्मूला हमारे पास होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, कौन सा, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जैसे a और b दोनों आपस में बराबर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा बराबर होगा, तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं वो चीज देखिएगा, है ना। तो मैं यहां से लिखना चाहें व्हेन टू वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर,
है ना। जनरल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे समझो कि जनरल फॉर्मूला लगाएंगे तो एक आंसर आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तभी वो आंसर आएगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, 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 दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो चीज हमें निकालना है। तो वो जो हमारे पास होता है मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या होगा, सुनिए, वो हमारे पास होगा 2 इंटू एक्स, हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा बाई 2, ये चीज हमारे पास हो गया। तो रिजल्टेंट का वैल्यू उन्होंने क्या दिया, ए और बी। तो हम यहां से बोलते हैं कि मान लेते हैं ए इज इक्वल टू, हमारे पास हो गया ए इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स, और बी इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास मान लेते हैं एक्स। अब हमको पता नहीं है कि उसका वैल्यू कितना है, तो हम मान सकते हैं तो रिजल्टेंट भी ए और बी के बराबर है। इसका मतलब ऐसे समझो कि जो रिजल्टेंट है वो भी क्या होगा, एक्स के बराबर होगा। अब इस चीज का वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स, ये कितना होगा 2, और इसका वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, एक्स, है ना, हम पास क्या कॉस थीटा बाई 2। अब यहां से हम लोग अगर इसको कट कर दे तो ये कितना बन जाएगा 1/2, ये कितना होगा हमारे पास होगा cos थीटा बाई 2। अब ऐसा समझिए कि हमारे पास होगा 1/2 इज इक्वल टू क्या, cos थीटा बाई 2, ये चीज हमारे पास आ गया। 1/2 कब होता है, 1/2 तब होता है जब cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, हमारे पास हो गया 60 डिग्री, मतलब cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब ऐसा समझो कि थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 120 होगा। ये चीज हमारे पास आया। अच्छा, इस चीज को हम लोग ऐसे एनालाइज करते हैं। देखिए जब हम लोग दो वेक्टर पढ़ते थे, देखो दो वेक्टर हमारे पास इक्वल है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हमारे पास कितना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल देखेंगे तो 120 आया है, बात आया कि नहीं है। तो जब भी हमारे पास दो वेक्टर अगर हमारे पास इक्वल होंगे, है ना, जब भी दो वेक्टर हमारे पास क्या होगा, जब भी दो वेक्टर हमारे पास इक्वल होंगे तो उन दोनों के बीच का एंगल अगर देखेंगे तो 120 होता है। तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास अगर देखें तब भी हमारे पास कितना 120 आता है। मतलब अगर ये एक्स है, ये एक्स है और ये 120 डिग्री पे बनता है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक्स ही आएगा। बस समझ में आया कि नहीं है। जैसे ये एक वेक्टर है, इसका मान लो एक्स है, और ये कोई दूसरा वेक्टर है वो भी एक्स है, तो इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आने वाला है वो भी क्या आएगा, हमारे पास एक्स ही आएगा। वो चीज हमारे पास यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है वो बोलता है द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यानी बोला है कि जो रिजल्टेंट हमारे पास है वो क्या है, वो ए के परपेंडिकुलर है। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा वो चीज बताना है ना। इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको हम लोग करके देखते हैं। तो सिंपल सी मतलब अगर हम लोग देखना चाहें इसको कैसे सोचेंगे, देखिए तो दो वेक्टर हमारे पास होगा, है ना। तो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, ऐसा समझो कि ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, है ना, हमारे पास बन गया ए वेक्टर, कोई सा भी हमारे पास बन गया ए वेक्टर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास अगर देखें तो कोई हमारे पास बन गया बी वेक्टर, है ना। सर ये आपने ऐसा क्यों बना दिया, देखिए हम तुमको बता रहे हैं, जैसे ए वेक्टर है और हमारे पास बन गया वी वेक्टर, तो ये हो गया ए वेक्टर और ये हमारे पास हो गया वी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो इन दोनों वेक्टर के बीच में आएगा। जब भी रिजल्टेंट हमारे पास जो होता है दो वेक्टर के बीच में आता है, जैसे ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है दोनों वेक्टर के बीच में आता है। तो रिजल्टेंट अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों वेक्टर के हमारे पास बीच में आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया दोनों वेक्टर के बीच में। अब उन्होंने बोला है कि एक परपेंडिकुलर, मतलब इसके परपेंडिकुलर हमारे पास यहां होगा। ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है कि एक वेक्टर ऐसे बनाओ दूसरा वेक्टर ऐसे बनाओ, तब जाके इन दोनों के बीच का वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये ए है ये बी है तो इसके परपेंडिकुलर ये तो रिजल्टेंट बाहर निकल जाता है, तो बाहर थोड़ी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। तो मतलब ये चीज मतलब ये सही नहीं है, इससे नहीं बनेगा, ये चीज पॉसिबल है। यानी ऐसे करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल है। तो हम मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट हमारे पास बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, वो बन गया हमारे पास हो गया आर। अब यहां से बोलेंगे तो जी रिजल्टेंट बन गया हमारे पास बन गया ऐसे आर। तो ये जो हमारे पास आर जो होता है ये हमारे पास क्या बन गया, रिजल्टेंट बन गया, है ना। तो यहां से देखेंगे कि जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है ये हमारे पास बन गया बी, ये बन गया, ये बन गया हमारे पास हो गया बी, ये बन गया हमारे पास रिजल्टेंट। तो यहां से देखेंगे इन दोनों के बीच का एंगल, तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या बन गया, थीटा बन गया। हमें पता है कि ये जो दो वेक्टर के बीच का एंगल रिजल्टेंट जो होता है ए से कितना बनाता है। ये फार्मूला अगर देखें तो डायरेक्ट फार्मूला अगर हम लोग देखना चाहें तो वो हमारे पास कितना होता है, डायरेक्ट फार्मूला अगर हम लोग देखना चाहें तो यहां से समझिए
है ना, ये चीज हमारे समझिए। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हो टेन अल्फा मॉड ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय का मॉड ऑफ ए प्लस में क्या होगा मॉड ऑफ बी इनटू cos थीटा। ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट बनाता है फर्स्ट वेक्टर से। तो रिजल्टेंट एंगल बनाता है किससे, फर्स्ट वेक्टर से। समझ में आया कि नहीं, रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर से बनाता है। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, टेन अल्फा जो बना रहा है, टेन अल्फा ये हमारे पास हो गया थीटा। थीटा क्या है, ये टोटल एंगल है। ये जो थीटा हमारे पास है वो टोटल एंगल है, किसके, ए और बी के बीच का एंगल है। अल्फा हमारे पास क्या होता है, अल्फा हमारे पास देखेंगे तो ये क्या होता है, हमारे पास हो गया 90 डिग्री। ये किसके बीच में है, ये रिजल्टेंट और ए के बीच में है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, 90 डिग्री बनाता है। तो हम यहां से लिखेंगे कि मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया साइन थीटा। थीटा हमारे पास क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। डिवाइडेड बाय क्या होगा, मॉड ऑफ ए प्लस में क्या होगा मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। और cos 1090 डिग्री, 1090 डिग्री का अगर हम बात कर रहे हैं क्या होगा 1090 डिग्री। तो 1090 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या होता बनता है, इन्फिनिटी बनता है। 1090 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी बनता है। तो अब हम ऐसे बोलेंगे कि बी हमारे पास बन गया हाँ साइन थीटा। ठीक है, ये चीज यही रहने दो, इन्फिनिटी को क्या करेंगे, नीचे लेके चलाएंगे। तो बी साइन थीटा इन्फिनिटी हमारे पास नीचे चला जाएगा और ये कहां चला जाएगा, उधर। तो ए है ना, मतलब ये इधर और ये इधर, मॉड ऑफ बी प्लस हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ हमारे पास हो गया ए इंटू क्या होगा cos थीटा। अब ऐसा समझो कि किसी भी चीज को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे, किसी भी चीज को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो क्या आता है, वो हमारे पास बन जाता है जीरो। तो किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा जीरो। तो यहां से लिखेंगे कि मॉड ऑफ ए है ना, यहां समझो कि मॉड ऑफ ए प्लस हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ हमारे पास बन गया बी इंटू क्या हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, हमारे पास बन गया जीरो। ये चीज हमारे पास आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का एक निकालते हैं एंगल। तो यहां से बोलेंगे कि जो हम लोग बी लिखते हैं है ना, ए इज इक्वल टू अगर बात करना चाहें तो वो कितना होगा, माइनस में हमारे पास हो गया बी इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा, है ना। मैंने इसको इधर फेंक दिया। तो अब यहां से बोलेंगे कि जो बी का वैल्यू हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, माइनस में ए है ना, माइनस को इधर कर दिया। ये चीज हमारे पास जो है वो हमने क्या किया कि माइनस को इधर कर दिया, cos थीटा को नीचे से हम लोग डिवाइड कर दें। ये चीज हमारे पास आ गया, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस में मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा cos थीटा। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो ये cos थीटा को यहां लेके आ जाते हैं। तो cos थीटा हमारे पास हो गया यहाँ, ये हमारे पास क्या हो गया मॉड ऑफ हमारे पास क्या होगा ए डिवाइडेड बाय क्या होगा मॉड ऑफ बी। ये चीज हमारे पास आ गया। तो यहां से अगर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होगा cos इनवर्स, है ना, cos इनवर्स अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा माइनस में ए माइनस में क्या होगा हमारे पास बन गया बी। तो ये चीज हमारे पास आ गया। तो थीटा का वैल्यू अगर देखें तो cos इनवर्स माइनस में मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होगा मॉड ऑफ बी। ये चीज कब है, ये चीज तब है जब ए और बी जो रिजल्टेंट हमारा पास क्या होगा ए के परपेंडिकुलर होता, तब ये चीज आया। अगर उन्होंने ये चीज बोला होता कि रिजल्टेंट बी के परपेंडिकुलर है, बट व्हेन अगर ये चीज पूछते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर ना होकर बी के परपेंडिकुलर है, बट व्हेन है ना, बट व्हेन रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर टू बी। अगर वो परपेंडिकुलर टू बी होगा तब क्या होगा, सुनिए सिंपल सी मतलब है, अगर परपेंडिकुलर टू बी होगा तो बी को हम लोग यहां रख दो, है ना, बी को हम लोग क्या करेंगे, बी को यहां रख देंगे और ए को हम लोग यहां शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया ए यहां शिफ्ट हो गया, है ना। तो यहां समझो ये बन गया हमारे पास बन गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट से हम बोलेंगे कि ये बन गया कि रिजल्टेंट हमारे पास जो बनता है बी से कितना बनेगा परपेंडिकुलर। तो ये क्या होता है, ये दोनों के बीच का एंगल है। और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मान लेते हैं हमारे पास बन गया है ना, ये बन गया हमारे पास हो गया बीटा। ये जो बीटा हमारे पास है वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास बन गया है ना, ये जो हमारे पास हो गया वो किसके बराबर होगा, हमारे पास बन गया 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें थीटा निकालना है। ये जो थीटा हमारे पास होता है ये रिजल्टेंट बन गया, ये क्या हो गया हमारे पास बन गया थीटा। तो कितना बन गया थीटा, और ये रिजल्टेंट है जो क्या हो 90 डिग्री। अब ये जो थीटा निकालना है तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग करेंगे, हमारे पास हो गया 10 हमारे पास हो गया बीटा। तो 10 बीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास बनता है कि मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास क्या होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा मॉड ऑफ बी प्लस में क्या होगा मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। सिंपल सा मतलब है। जैसे यहां से समझिए कि अगर आप ए से निकालोगे
अगर आप ए से निकालोगे तो बी को, और बी जैसे सपोज मान लो हम लोग क्या निकाले, ए से निकाले ना, तो ये अल्फा ए से है तो बी और साइन थीटा लिखना है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए प्लस में बी कॉस थीटा। मतलब ऐसा समझो कि जिससे आप लोग निकालोगे उसको यहां लिखना है, बाकी उस दूसरे वाले को ऊपर और नीचे लिखना है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी से, तो बी को यहां रखो और दोनों तरफ हमारे पास क्या होगा, ए होगा। जैसे यहां समझो ए से निकालोगे तो बी साइन थीटा होगा, अगर आप बी से निकालोगे तो कितना होगा हमारे पास, होगा ए साइन थीटा हो जाएगा, है ना। उसको अगर ऐसे करोगे फिर इसको क्या करना है, इसको 90 डिग्री मतलब इन्फिनिटी, फिर उसके बाद अगर इसको करोगे तब भी हमारे पास क्या होगा, यही आएगा। ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो जो हमारे पास आएगा है ना कॉस अगर देखें, या फिर सपोज मान हमारे पास हो गया जो थीटा है ना, दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा कॉस, है ना। इनवर्स अगर देखें तो माइनस में कितना होगा, माइनस में बनेगा बी, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया ए। ये चीज हमारे पास आ जाएगा, है ना। इसको जीरो से इक्वेट करके कर लेना। अब हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, वो हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिए। बोलता है क्वेश्चन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू बन गया सी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसका क्या मतलब है सुनिए, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जैसे सपोज मान लो है ना कि इन्होंने क्या बोला, बोला ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब जब हम ए और बी को रिजल्टेंट निकालते हैं, मतलब ए और बी का रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, सी। जब उन दो वेक्टर का अगर उन दोनों वेक्टर का हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट निकालते हैं, मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, है ना, ये कितना हो गया 10, और कोई हमारे पास मान लेते हैं कोई बी वेक्टर है, वो कितना हमारे पास बन गया, वो मान लेते हैं हमारे पास बन गया 10। तो इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या बन गया आर, ये मान लेते हैं हमारे पास हो गया थीटा। तो इस ये हमारे पास क्या होगा, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है ए वेक्टर, है ना, हम लोग क्या करते हैं ए वेक्टर और हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर, दोनों वेक्टर को वेक्टरली ऐड करके इसका मॉड निकालते हैं। तो ये क्या रिजल्टेंट, और ये हमारे पास होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, का मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर प्लस हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा सी वेक्टर। तो ए की जगह कितना होगा 10, इसके जगह कितना होगा 10 इज इक्वल टू सी, तो ये कितना होगा 20 सी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों को डायरेक्ट ऐड करना, यानी मॉड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड प्लस में बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या होगा जनरल मैथमेटिक्स यानी जनरल एडिशन है, लेकिन जब हम लोग इसका मॉड निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या कर वेक्टरली ऐड करना है। वेक्टरली ऐड करना का मतलब यह है कि यहाँ पे एंगल डिपेंड करता है, यहाँ पे एंगल डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या कर डायरेक्ट ऐड कर दिया। डायरेक्ट ऐड का मतलब कि सिंपल आपने क्या मैथमेटिक्स यूज कर लिया है ना। तो ये उन्होंने क्या किया है, ये चीज दे रखा है, दोनों का मतलब क्या है अलग अलग है ना। तो ये जो हमारे पास होता है ए प्लस बी डायरेक्ट आपको ऐड कर लेना है, और जब हम लोग बोलेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला वाइज यूज करना है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि हमको दे क्या रखा है, सुनिए कि मॉड ऑफ ए प्लस हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी विच इज इक्वल टू क्या बन गया सी, ये चीज हमें दे रखा है, ठीक है। और दूसरा हमें जो दे रखा है कि ए का वेक्टर है ना प्लस हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास हो गया सी। अब ए प्लस बी का अगर रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं ए का स्क्वायर प्लस पे क्या होगा हमारे पास हो गया बी का मॉड का स्क्वायर, प्लस में हमारे पास कितना होगा 2 फर्स्ट वेक्टर का मॉड, फिर हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर का मॉड इनटू क्या होगा cos थीटा, ये चीज आया। अब हमको पता है कि इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है a प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होगा c के बराबर होगा। c के बराबर होगा मतलब a प्लस बी के बराबर होगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि जो हमारे पास a प्लस बी आता है वो c के बराबर आता है, और c किसके बराबर a प्लस बी के। जैसे a प्लस बी जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो c आता है, और ये जो c है वो किसके बराबर है a प्लस बी के बराबर है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ लाके रख देंगे। तो यहां से बोलेंगे कि a का हमारे पास क्या हो गया a है ना प्लस हमारे पास क्या बन गया b। अब इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, वो किसके बराबर होगा है ना, वो क्यों हो गया हम लोग रूट को देखो आर के जगह पे क्या रखे ए प्लस बी, और उसको हम लोग क्या करेंगे इधर फेंक देंगे, तो जब रूट इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कि मॉड ऑफ ए प्लस हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी है ना प्लस हमारे पास क्या बन गया 2 इंटू मॉड ऑफ ए प्लस क्या होगा मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास बन गया cos थीटा, ये चीज हमारे पास है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब हम ये बोलेंगे कि ए का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा बी का स्क्वायर प्लस में 2ab 2a हमारे पास क्या हो गया b है ना, ये चीज हमारे पास है। अब यहां से समझिए ए स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा बी स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना बन गया 2a है ना b इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा, ये चीज समझ गए। इंटू हमारे पास क्या बन गया इंटू हमारे पास बन गया cos थीटा। अब ऐसे समझिए कि ये इधर जाएगा तो क्या होगा कैंसिल आउट, ये प्लस है ना इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो, ये बी और इधर जाएगा तो क्या होगा वो बन जाएगा माइनस।
ये कैंसिल आउट। अब हमारे पास अगर देखोगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन गया 2, है ना, a हमारे पास क्या हो गया b इंटू हमारे पास क्या बन गया 2 मॉड ऑफ a क्या होगा मॉड ऑफ b इंटू हमारे पास क्या हो गया cos थीटा। यहाँ से सुनो 2 से 2 a से b से कट जाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 1। ये चीज कब पॉसिबल है, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 1 है ना, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या बन गया 0 डिग्री। मतलब ऐसे समझो कि जब दो वेक्टर हमारे पास क्या होगा आपस में पैरेलल होंगे, मतलब ऐसे समझो कि एक वेक्टर हमारे पास ऐसा होगा, यहाँ पर बन गया ए वेक्टर और दूसरा हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर, तब इसका जो हम बोलेंगे रिजल्टेंट हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इसको डायरेक्ट जोड़ दो या फिर इसको रिजल्टेंट से जोड़ो, दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा सेम आएगा। क्यों, अगर हम इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट अगर जोड़ा है तो a प्लस बी आता है, यानी आर मैक्स का अगर हम बोलना चाहें, आर मैक्स हमारे पास क्या होता है, आर मैक्स अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, जैसे सपोज मतलब ये हमारे पास हो गया रूट के अंदर, यानी अगर रिजल्टेंट हम लोग देखेंगे तो सिंपल सा क्या होगा, इसका फॉर्मूला ही हम लोग लगाएंगे। जैसे सपोज मतलब ऐसा कि हम लोग आर निकालना चाहें तो a का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा b का स्क्वायर प्लस कितना होगा 2a हमारे पास क्या बन गया b, है ना, इंटू हमारे पास बन गया cos थीटा। ये चीज आया। अब ऐसे समझो कि यहां से हम बोलेंगे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, थीटा का वैल्यू है 0, तो cos 0 का वैल्यू अगर देखें तो क्या होगा 1, इसका मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो रूट के अंदर कितना होगा a स्क्वायर प्लस में कितना होगा b स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर और ये कितना होगा b वेक्टर, ठीक है 2ab। तो यहाँ समझो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यहाँ से अगर देखना चाहें तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस में कितना होगा a और b का होल स्क्वायर, यहाँ से काट देंगे तो क्या होगा डायरेक्ट हमारे पास a वेक्टर प्लस हमारे पास क्या होगा b वेक्टर, डायरेक्ट ऐड हो गया। और हुआ कि नहीं हुआ, तो यही समझिए कि जब दोनों के बीच का एंगल अगर हमारे पास होता है 0 तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। कैसे, सपोज मान लो कि जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास बन गया एम ब्लॉक, है ना, अब इस एम ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाओ 10 न्यूटन और हम बोलेंगे इधर भी 10 लगाओ 10 न्यूटन, तो ये भी 10 न्यूटन, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसके ऊपर 20 न्यूटन लग रहा है। तो जब दोनों का वेक्टर, दोनों का हमारे पास एंगल अगर बराबर होता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखिए, बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज 26 यूनिट एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ इज 60 यूनिट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्सेस। यानी कहने का मतलब है कि मैक्सिमम हमारे पास रिजल्टेंट कितना होगा 26, है ना, और मिनिमम रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा 60। अब मैक्सिमम और मिनिमम हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिए। देखिए जब हम लोग ने आपको रिजल्टेंट पढ़ा रखा था, मतलब जब हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ रहे थे यानी रिजल्टेंट का कंसेप्ट देख रहे थे, तो उसमें हमने आपको रेंज बताया था कि मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है, मिनिमम कितना वैल्यू हो सकता है, वो चीज देखिए, है ना। तो सिंपल सा मतलब अगर बोले कि कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये तो बता चुके हैं पर फिर भी तो मैं लिखूंगा कि कंसेप्ट ऑफ, है ना, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट। देखिए ये चीज हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली बात है कि जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है वो उसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास होगा a स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा b स्क्वायर प्लस में क्या 2a क्या हमारे पास हो गया b, है ना, ये चीज हमारे पास आया, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab इंटू हमारे पास हो गया cos थीटा। अब यहां समझिए कि a नहीं बदल सकता है, b नहीं बदल सकता है, सिर्फ क्या बदलेगा, एंगल बदलेगा, ठीक है। तो ये यहां से देखिए कि ये मैक्सिमम कब हो सकता है, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, थीटा बदलेगा। जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा उस समय ये चीज हमारे पास क्या होगा, r मैक्सिमम होगा। मतलब ऐसे समझिए कि cos मैक्सिमम कब होगा, इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास होगा 0, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि फॉर r मैक्सिमम, फॉर r हमारे पास क्या होगा मैक्स, यानी रिजल्टेंट हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट अगर मैक्सिमम होता है, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन फॉर r मैक्स व्हेन cos थीटा हमारे पास क्या होगा, cos थीटा हमारे पास बनेगा मैक्सिमम। ये कब मैक्सिमम होगा, ये कब मैक्सिमम हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 0 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तब वो मैक्सिमम होगा। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है कि फर्स्ट वेक्टर को यहां ले लो और सेकंड वेक्टर को भी यहां ले लो, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या बनेगा 0, मतलब दोनों का सेम डायरेक्शन में लगना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास कोई सा ब्लॉक है ना, एम ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर बोले एफ फोर्स 1 लगा दो और इसके ऊपर बोले हमारे पास क्या होगा, सुनो F1 फोर्स लगा दो
है ना। तो F1 फोर्स अगर देखें तो कितना बन गया 10 न्यूटन, और जो दूसरा हमारे पास बन गया F2 वो भी कितना बन गया 10 न्यूटन। तो अगर दो वेक्टर है इसको मैक्सिमम फोर्स लगाना है तो दोनों को सेम डायरेक्शन में जोड़ दो। जैसे सपोज मतलब कोई चीज है, एक हम ढकेल रहे हैं, कोई दूसरा कोई ढकेलेगा, तो क्या होगा मैक्सिमम उसके पास हमारे पास अगर देखें तो फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो मैक्सिमम होने के लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगा दो। तो दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगाने का मतलब कि दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, हम लोग क्या बोलेंगे दोनों को डायरेक्ट। तो मैक्सिमम कोई भी वेक्टर मैक्सिमम कब हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा, मतलब उसको डायरेक्ट एडिशन कर दो। तो ये मैक्सिमम होगा। ये चीज कब होगा सुनो, जब थीटा का वैल्यू यहां पे रखो तो अब रिजल्टेंट हमारे पास जो होगा, रिजल्टेंट हम देखेंगे जो मैक्सिमम हमारे पास रिजल्टेंट होगा, है ना। आर मैक्स अगर देखें तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। आर मैक्स कब होगा, जब ए का वैल्यू तो हमारे पास लिख लो वही होगा, v का वैल्यू हमारे पास वही होगा 2a इंटू बी, है ना, 2ab इंटू ये कितना होगा 2 मॉड ऑफ a, हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ b। cos थीटा का वैल्यू कितना होगा 1, तो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास बन गया 1। तो यहां से देखेंगे जो आर मैक्स आता है हमारे पास, जो आर मैक्स हमारे पास आएगा, तो आर जो मैक्स हमारे पास आता है वो कितना आता है सुनिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसका मतलब ऐसे समझो कि रूट के अंदर देखें तो फर्स्ट वेक्टर प्लस में क्या होगा सेकंड वेक्टर, इसका हम लोग क्या करेंगे मॉड निकालेंगे, यहां से ये कट जाएगा, है ना, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का होल स्क्वायर, ये कट गया रूट। तो आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स का मतलब ऐसे समझो कि जब दोनों हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। माने बोलेंगे आर मैक्स हमारे पास होगा तो फर्स्ट वेक्टर, है ना, प्लस में हमारे पास होगा सेकंड वेक्टर, दोनों वेक्टर को क्या करो डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो आर मैक्स हमारे पास होता है मैक्सिमम, यानी मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, दोनों को डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब कि दोनों का डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा सेम होगा, ए भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में और बी भी हमारे पास होगा इसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या होगा ऐड हो जाएगा, है ना। ये मैक्सिमम हो गया, है ना। तो मैक्सिमम का अगर हम लोग देखें तो ये चीज हमारे पास बन गया मैक्सिमम। और मिनिमम को देखेंगे तो क्या होगा सुनिए, तो फॉर मिनिमम, है ना, फॉर मिनिमम जैसे r इज इक्वल टू बोलेंगे तो ये हमारे पास बन गया r, तो r अगर बोलेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा a का प्लस में हमारे पास क्या होगा b का मोड, a का मोड प्लस b का मोड, ये कितना होगा 2a मोड हमारे पास क्या होगा ना b मोड, है ना, a मोड और हमारे पास क्या होगा b मोड इंटू हमारे पास क्या होगा cos थीटा। ये चीज आया कि r इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab इंटू हमारे पास क्या हो गया cos थीटा, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा वो चीज देखिए। तो फॉर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा जब cos थीटा, नहीं ये मिनिमम कब होगा जब cos थीटा मिनिमम होगा, है ना, क्योंकि ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, यही बदलेगा। ये मिनिमम कब होगा जब cos थीटा मिनिमम होता है, और cos थीटा मिनिमम कब होता है जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, ये बोलेंगे r हमारे पास क्या होगा, r हमारे पास बन जाएगा मिनिमम। ये r मिनिमम कब होगा, व्हेन r मिनिमम, व्हेन हमारे पास क्या होगा, है ना, cos थीटा क्या होगा हमारे पास होगा cos थीटा मिनिमम, है ना, हमारे पास होगा cos थीटा हमारे पास क्या होगा मिनिमम, मिनिमम। ये कब होगा जब हमारे पास cos थीटा हमारे पास बन गया मिनी, cos थीटा हमारे पास क्या होगा, है ना, cos थीटा हमारे पास क्या बनने का मिनिमम होगा। तो cos थीटा मिनिमम कब होगा जब थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास जो होगा 180 डिग्री होगा, है ना। तो cos थीटा जब, ये देखो ये मिनिमम कब होगा जब cos थीटा मिनिमम होगा, अब cos थीटा मिनिमम कब होगा जब हमारे पास थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो अब हमें पता है कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। यहां से भी समझो कि जो हमारे पास cos का वैल्यू जो होता है +1 से -1 में जाता है, तो सबसे मैक्सिमम cos का वैल्यू कितना होता है +1, और सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। तो cos थीटा का वैल्यू अगर देखें तो +1 से -1 के बीच में क्या कर रहा है, वैरी करता है। तो अगर यहां से इस चीज का वैल्यू अगर हम लोग रखना चाहें तो कैसे रखेंगे उस चीज को देखिए। तो यहां से हम बोलेंगे कि रूट के अंदर a स्क्वायर, है ना, तो मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा 2 मॉड ऑफ a, है ना, मॉड ऑफ हमारे पास होगा b। अब cos का वैल्यू कितना होगा -1। तो यहां से अगर देखना चाहे, है ना, तो यहां से देखेंगे तो रूट के अंदर अगर देखना चाहे तो क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस में प्लस क्या होगा सेकंड वेक्टर का स्क्वायर माइनस में क्या होगा 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ हमारे पास होगा b। यहां से समझिए तो ये इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर अगर देखें तो मॉड ऑफ अगर हम बात करना चाहें, तो मॉड ऑफ अगर हम बात करना चाहें तो रूट के अंदर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ a माइनस में क्या होगा मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर। ये चीज हमारे पास करके क्यों a प्लस b
ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो उसका क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, तो मॉड ऑफ जो हमारे पास आएगा है ना, ये जो हमारे पास होगा मॉड, वो हमारे पास क्या होगा, वो चीज हमारे पास होगा a वेक्टर है ना, ये हमारे पास क्या होगा b वेक्टर है ना। तो यहाँ से लिखेंगे a वेक्टर माइनस हमारे पास होगा v वेक्टर, ये चीज हमारे पास हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिए। तो मिनिमम अगर बोल लेते हैं तो r हमारे पास कितना होगा, r मैक्स है ना, ये जो r हमारे पास आया है ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया मिनिमम, तो ये हमारे पास बन गया है मिनिमम, तो r मिनिमम हमारे पास ये बन गया है ना मिनिमम। तो अब यहाँ से समझिए कि जो रेंज हमारे पास होता है, जो रेंज हम लोग देखेंगे, तो रेंज का अगर वैल्यू देखेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास होगा ग्रेटर देन, या फिर ऐसे बोलेंगे लेस देन, वो कितना होगा, लेस देन इक्वल टू आर मैक्स होगा। आर मैक्स का मतलब ऐसे समझो कि ए हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी को डायरेक्ट जोड़ोगे तो क्या होगा, ये इससे ज्यादा होगा, और यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास होगा, इससे कब होगा, ए वेक्टर और माइनस में क्या होगा, हमारे पास होगा बी वेक्टर है ना। तो सबसे ज्यादा कब होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, सबसे कम होगा ए माइनस में बी। तो मैक्सिमम का बात अगर करना चाहें तो आर जो मैक्स हमारे पास होता है, ये जो आर मैक्सिमम हमारे पास होता है वो क्या होता है, तो आर मैक्स का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो आर मैक्स का डायरेक्ट हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर प्लस हमारे पास क्या होगा, वी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर मिनिमम का अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा आर मिनिमम है ना, ए वेक्टर माइनस हमारे पास क्या होगा, वी वेक्टर, ये चीज हमारे पास आता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम में डायरेक्ट जोड़ दो, मिनिमम में हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट घटा दो। अब इस चीज का एक्सप्लेनेशन देखिए, हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो कि एक हमारे पास ऐसा ग्राउंड है ना, सपोज मान लो ग्राउंड है, अब इस ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया, एम कोई ब्लॉक रख दिया, ये ब्लॉक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने क्या किया, दो फोर्स लगा दो, एक फोर्स हमने लगाया एफ, एक दूसरा फोर्स लगाया, मान ले कितना हमारे पास होगा 10 न्यूटन, कोई दूसरा फोर्स लगाए वो भी कितना हमारे पास होगा 10 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों को सेम डायरेक्शन में हो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अब 10 न्यूटन यहाँ लगा 10 न्यूटन यहाँ लगा, तो दोनों क्या होगा, डायरेक्शन हमारे पास होगा मैक्सिमम, और ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां से बोलेंगे कि एफ अगर हम लोग बोले तो F1 क्या होगा, F1 प्लस में हमारे पास क्या होगा F2, वो डायरेक्ट ऐड हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हमारे पास कितना होगा 10 × 10, तो कितना हमारे बन गया 20। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, F हमारे पास क्या होगा, F इज मैक्सिमम है ना, F हमारे पास क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। तो ये जो F हमारे पास जो होता है वो क्या बनना है, मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा, ये समझ मान लो ये चीज हमारे पास ऐसा है ना, तो यहां से बोलेंगे कि ये ऐसे समझो कि हमारे पास बन गया एम कोई ब्लॉक है ना, एक फोर्स हम लोग इधर लगाएंगे, ये कितना होगा F1, और एक फोर्स हम लोग इधर लगाएंगे, हमारे पास होगा F2, ये भी कितना है 10 न्यूटन, और ये भी कितना है, हमारे पास बन गया 10 न्यूटन। अगर हम ये चीज देखेंगे तो अभी देखेंगे तो कितना बन गया, 0, क्यों, जैसे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई मुझे इधर खींच रहा है, कोई मुझे इधर खींचेगा, तो अगर समझ में एक आदमी इधर खींचे एक आदमी इधर खींचे, तो मैं कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे, मतलब ऐसे समझो कि हम बीच में खड़े हैं, मतलब नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा 0, फोर्स लगाने के बाद से भी फोर्स क्या होगा 0 हो गया। तो दिस इज ए मिनिमम कंडीशन, दिस इज ए मैक्सिमम कंडीशन। तो एफ नेट अगर हम लोग बोले तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा F1 हमारे पास अगर देखें तो प्लस में, हमारे पास होगा F2 माइनस में, तो 10 माइनस में क्या होगा, हमारे पास होगा 10, तो यहां से बोलेंगे 10 माइनस 10 कितना होगा, हमारे पास बनेगा 0, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम का कंडीशन होगा है ना। F हमारे पास क्या होगा, F नेट जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, इस केस में मिनिमम होगा है ना, इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मिनिमम होगा। तो इस केस में मैक्सिमम, इस केस में मिनिमम। मैक्सिमम में क्या होगा, दोनों एक साइड ऐड होगा, मिनिमम में क्या होगा, एक केस बाद दूसरा घट जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, उस चीज को देखिए, उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम कितना होगा 26 यूनिट और मिनिमम कितना होगा 60 यूनिट। ठीक है, अब सुनो, तो हमको बताना है कि दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स है ना। तो उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने क्या दिया उस चीज को देखो, उन्होंने ये चीज दे रखा है कि आर हमारे पास क्या होगा, आर हमारे पास हो गया आर मैक्स, ये हमारे पास क्या होगा 26 यूनिट, और हम बोलेंगे आर मिनिमम, ये कितना होगा, हमारे पास हो गया 60 यूनिट, और आर मैक्सिमम हमारे पास कितना होगा, कोई सा भी फोर्स है, मान लो हमारे पास हो गया ए फोर्स और हमारे पास क्या होगा बी फोर्स। मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, और मिनिमम कब होता है, मिनिमम तब होता है कि एक में से दूसरे को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, अब सुनो,
एक इक्वेशन ये बन गया हमारे पास, बन गया एक इक्वेशन ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देंगे। तब जो दोनों को ऐड करेंगे यानी कहेंगे हम लोग कि ऐड 1 एंड हम क्या होगा 2, 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे 1 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, होगा 26, है ना, प्लस में कितना बन जाएगा हमारे पास, बन गया हमारे पास 60 यूनिट। और यहां से अगर ऐड करेंगे तो मॉड ऑफ ए, है ना, प्लस कितना होगा मॉड ऑफ हमारे पास बन गया बी। हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, है ना। तो मॉड ऑफ ए प्लस हमारे पास होगा मॉड ऑफ बी, माइनस में क्या होगा हमारे पास होगा कि मॉड ऑफ हमारे पास बन गया ए, माइनस में क्या होगा मॉड ऑफ बी। ये चीज समझिए, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करना है, 2 को ऐड करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, बच जाएगा हमारे पास होगा मॉड ऑफ 2a। ये कितना होगा हमारे पास, अगर देखेंगे तो कितना होगा हमारे पास होगा, है ना, 42 हो जाएगा, है ना। तो यहां से अगर देखना चाहें तो 30 और कितना 42, तो ये कितना बन गया 42। इसको काटेंगे तो कितना होगा 21। तो ए हमारे पास कितना बनेगा 21। अगर ए हमारे पास होगा 21, किसी एक यूनिट में आप रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 26, है ना, 26 मॉड ऑफ हमारे पास बन गया ए प्लस मेरे पास होगा मॉड ऑफ बी, है ना। तो यहां से समझेंगे कि 26 हम लोग देखेंगे तो मॉड ऑफ ए प्लस में क्या होगा हमारे पास बन गया मॉड ऑफ बी। तो वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 26, ये हमारे पास कितना हो गया, ये बन गया हमारे पास हो गया 26। मॉड ऑफ ए कितना होगा 21 प्लस में कितना होगा मॉड ऑफ बी। अगर हम लोग बी निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होगा वो चीज देखिए, 26 माइनस में एक हमारे इधर जाएगा तो कितना हो गया 26 माइनस में 21। तो यहाँ से अगर हम लोग बोलना चाहें तो कितना बन जाएगा हमारे पास बन गया 5 यूनिट। यानी कहने का मतलब है कि ए का वैल्यू जो हमारे पास है वो कितना है, वो गया 21 और बी का जो वैल्यू हमारे पास कितना है बन गया 5, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा के केस में डायरेक्ट ऐड कर दो, मिनिमा के केस में हमारे पास डायरेक्ट माइनस कर दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है वो चीज देखिए, बोलता है द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास 10 न्यूटन और हमारे पास 6 न्यूटन दिया है। बोला है कि अगर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन है तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास जो होगा वो कितना हो सकता है, इसमें कौन सी चीज है जो पॉसिबल है हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर बोलेंगे कि हमारे पास 2 दिया है, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस इज कितना होगा 10 एंड 6 कैन बी। यानी रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा 10 का और 6 का, यानी कितना होगा 10 का और 6 का रिजल्टेंट हमारे पास कितना हो सकता है वो चीज बताना है। तो मैं यहां से पता है कि जब भी 2 वेक्टर को हम जोड़ते हैं तो एक मैक्सिमम एक मिनिमम होता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, उसके हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम बोलना चाहें कि जो रिजल्टेंट हमारा होगा आर मैक्स, है ना, यानी 2 वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हो सकता है आर मैक्स अगर देखना चाहें वो हमारे पास क्या होता है मॉड ऑफ ए प्लस हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी। ये मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। वो चीज हमारे पास क्या हो सकता है सुनिए, तो ए को अगर हम लोग जोड़ना चाहें तो कितना होगा 10 प्लस हमारे पास कितना होगा हमारे पास बन गया 6, तो कितना होगा 60 न्यूटन, है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम होंगे। तो यहां से देखिए ये जो हमारे पास देखेंगे तो 20 नहीं होगा, है ना, क्योंकि 16 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा ए प्लस बी को डायरेक्ट जोड़ दो और यहां से बोलेंगे कि 18 भी नहीं हो सकता है, अब 2 और हमारे पास हो गया 8, इन्हीं 2 में से हमारे पास आंसर होगा। लेकिन हमको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम, यानी एक मिनिमम से कम नहीं होगा, एक मिनिमम से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर हम बोलना चाहें कि आर मिनिमम, तो आर मिनिमम को अगर हम लोग निकालना चाहें, है ना, आर मिनिमम, तो आर मिनिमम का अगर हम लोग बात करना चाहें कि मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो आर मिनिमम अगर हम बोलना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं फर्स्ट वेक्टर को, तो यहां से लिखेंगे मॉड ऑफ ए, है ना, माइनस में कितना होगा मॉड ऑफ बी। तो यहां से बोलेंगे तो कितना होगा 10 माइनस में कितना होगा 6, तो कितना आएगा 4। यानी कहने का मतलब है कि यानी कहने का मतलब है कि 60 से ज्यादा नहीं होगा, यानी 16 से ज्यादा नहीं होगा और 4 से कम नहीं हो सकता है। जो भी आंसर आएगा 60 से लेके 4 के बीच में आएगा, या तो 60 होगा या उससे कम होगा, या तो 4 होगा या उससे ज्यादा होगा। तो यहां समझिए कि ये 2 भी हमारे पास नहीं होगा, तो हमारे पास जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास जो होगा वो कितना हो सकता है 8 न्यूटन हो जाएगा। मतलब अगर हम बोले कि आंसर हमारे पास कितना होगा, हमारे पास बन जाएगा डी, जो कि हमारे पास होगा ए न्यूटन, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या बोलता है, बोलता है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्ट ऑफ 2 वेक्टर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड हमारे पास कितना होगा 10 न्यूटन और हमारे पास होगा 6 न्यूटन respectively. If each force is increased by 3, then find the resultant of the new forces when acting at a point at angle of 90 degree with each other. मतलब हमसे बोलता है कि 2 हमारे पास कोई सा भी
वेक्टर है, यानी दो हमारे पास कोई सा भी फोर्स है, उसका मैक्सिमम हमारे पास कितना हो सकता है, मैक्सिमम अगर देखें तो 10 हो सकता है, और मिनिमम कितना होता है, 6 होता है। यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि दो वेक्टर को अगर जोड़ते हैं तो मैक्सिमम 10 आ सकता है और मिनिमम कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, अब बोला है कि अगर दोनों में हम तीन तीन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर देंगे। मान लो ये कितना हमारे पास होगी, जो भी वेक्टर हमारे पास आया है उसमें 3 इंक्रीज कर देंगे, और इंक्रीज करने के बाद से दोनों को 90 डिग्री पे रखेंगे, तो बताइए हमारे पास रिजल्टेंट कितना होगा, वो चीज बताना है। तो सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मान लेते हैं कि दो हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है ना। तो मैं बोलूंगा कि लेट्स से सपोज मान ए हमारे पास कोई सा वेक्टर है ना, कोई सा भी हमारे पास हो गया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या होगा हमारे पास हो गया, 2 वेक्टर हमारे पास हो गया, है ना। तो यहां से बोलूंगा कि जो 2 हमारे पास वेक्टर है ना, 2 वेक्टर, ए वेक्टर एंड क्या होगा हमारे पास हो गया बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो कोई वेक्टर है। तो अब यहां से बोलेंगे कि इन दोनों को देखें तो मैक्सिमम, यानी हम बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट का मतलब होगा मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्स अगर हम लोग बात करना चाहें, आर मैक्स वो हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर प्लस हमारे पास क्या होगा बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारे पास होगा, वो हमारे पास कितना है 10 न्यूटन हो गया। अच्छा, लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम, तो आर मिनिमम का अगर हम लोग देखना चाहें, आर मिनिमम का अगर बात करना चाहें, वो हमारे पास कितना होगा, आर मिनिमम होगा क्या होगा, ए वेक्टर माइनस में क्या हमारे पास होगा बी वेक्टर, ए कितना हमारे पास होगा 10 वेक्टर, है ना। तो ए प्लस में बी अगर देखें तो ये कितना हमारे पास होगा 10, और यहां से बोलेंगे जो मिनिमम हमारे पास कितना होगा 6 हो गया। यानी जब हम ए और बी को जोड़ते हैं तो कितना आता है 10, और ए माइनस बी करते तो कितना आता है 6 आता है। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये प्लस हो गया सेकंड इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, मतलब हम यहां बोलेंगे कि अगर तो हम दोनों को ऐड कर दे, ऐड 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 को जोड़ देते हैं, है ना, तो फर्स्ट वेक्टर प्लस हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर, ये कितना होगा प्लस होगा 10 वेक्टर, है ना। इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर, ये कितना होगा 10, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर और हमारे पास क्या होता है माइनस में सेकंड वेक्टर, ये कितना होगा 6। अब इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, है ना। अगर हम इसको अगर जोड़ दें तो कितना होगा 2a, हमारे पास कितना होगा 2, हमारे पास होगा a, ये कितना होगा हमारे पास बन जाएगा 60। तो यहां से अगर हम लोग बोले तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है, a का वैल्यू हमारे पास बोलेंगे तो 8 आया, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर जो हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 8 न्यूटन, ठीक है 8 न्यूटन हमारे पास, जो फर्स्ट हमारे पास आया वो 8 न्यूटन। तो सेकंड हमको निकालना, तो देखिए हमको पता है कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ये कितना हमारे पास हो गया 10। अगर हमें बी निकालना है तो सिंपल सा मतलब ये 10 और ये इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा बी, नहीं हमारे पास इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा ए, ये कितना हमारे पास हो गया ए वेक्टर। तो बी वेक्टर अगर बात करें तो 10 माइनस में ए वेक्टर का वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, ए का अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास कितना निकला 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन निकालेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास हो गया 2 न्यूटन, ठीक है। तो यहां समझो कि ए और बी दो वेक्टर है, इसका जो ग्रेटेस्ट हमारे पास आता है वो कितना होगा 10 न्यूटन, और इसका जो लिस्ट हमारे पास आता है वो कितना होगा 6 न्यूटन है। अगर हम उन्होंने बोला कि इसमें 3-3 इंक्रीज कर देते हैं, मतलब 3-3 न्यूटन इंक्रीज करेंगे, तो बताइए कि उसका रिजल्टेंट हमारे पास कितना आएगा। अगर दोनों वेक्टर को इंक्रीज करने के बाद से 90 डिग्री पे रखते हैं तो बताइए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि इफ इंक्रीज ए एंड बी बाय 3 न्यूटन, है ना। मैं बोलूंगा कि इफ इंक्रीज बाय 3 न्यूटन इन ईच, है ना, वेक्टर। तो अगर हम ये चीज बोले कि ए हमारे पास जो न्यू होगा, या अगर हम बोलना चाहे कि ए हमारे पास जो न्यू होगा एफ न्यू, वो हमारे पास कितना होगा, पहले हमारे पास कितना था, पहले से अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना 8 था, वो 8 में हम लोग क्या करते हैं 3 को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 11, ठीक है। और हम बोलेंगे कि जो बी हमारे पास जो होगा बी न्यू अगर देखेंगे तो पहले हमारे पास कितना था, पहले हमारे पास रहता है 2 और इसमें 3 इंक्रीज कर देंगे तो कितना होगा बन जाएगा 5, ठीक है। अब हमको पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल उन्होंने कितना बोला, दो वेक्टर के बीच का बोलेंगे उन्होंने 90 डिग्री बोला है ना। एंड एंगल बिटवीन हमारे पास देखेंगे ए एंड बी इस हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री। ए और बी के बीच में एंगल अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, एंगल बिटवीन ए बी इज हमारे पास कितना बन गया 90 डिग्री, कितना बन जाएगा 90 डिग्री। अब यहां से समझिए कि दोनों के बीच का हमारे पास 90 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या निकालना है, न्यू रिजल्टेंट। अब न्यू रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर ए
प्लस में क्या होगा वेक्टर बी प्लस हमारे पास क्या होगा 2ab इंटू हमारे पास क्या बनना है 2ab इंटू कॉस थीटा ए बी हमारे पास क्या बनेगा कॉस थीटा। ये चीज आया। अब ए की जगह पे ए, बी की जगह बी या सी की जगह पे सी रख दो। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा आर, हम बोलेंगे रिजल्टेंट न्यू। तो आर न्यू अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो हमारे पास कितना आएगा, है ना। तो ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे अगर देखें तो हमारे पास कितना बन जाएगा 11 और फिर कितना होगा 5, है ना। तो ए के जगह पे बोलेंगे 11, तो 11 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ए के जगह पे 11 और बी के जगह पे देखेंगे तो क्या होगा 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस में 2 11, है ना। और फिर हमारे पास कितना होगा, ये होगा 2 11 और कितना बन जाएगा हमारे पास होगा 5 इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू बोलेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां से बोलेंगे कि आर अगर हम बोलना चाहें कि जो न्यू हमारे पास आ रहा है, आर न्यू का अगर हम लोग बात करना चाहें वो कितना होगा 11 1 1 प्लस में कितना होगा 25, है ना। ये कितना होगा हमारे पास होगा 25। तो यहां से अगर बोलेंगे तो कितना बन जाएगा 6 और ये कितना होगा 4 और ये कितना 1, यानी 146 आएगा। तो यहां से बोलेंगे कि जो आपका न्यू रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो कितना होगा, रूट के अंदर 146 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने ये चीज बोला था कि दो हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू इतना है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास इतना है, यानी ग्रेटेस्ट और लीस्ट। फिर उन्होंने बोला कि अगर जो हमारे पास ए और बी है जिसका ये रिजल्टेंट आ रहा उसमें 3 इंक्रीज कर दो और दोनों को 90 डिग्री पे रखो और फिर बताओ कि उसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो जब हम इसको ए का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है 8 आता है और बी का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 2 आता है। अब जब ए और बी आ जाता है ना इसमें 3 इंक्रीज कर दो। तो हमने क्या किया कि 8 में 3 इंक्रीज किया तो 11 आ गया और 2 में इंक्रीज किया तो कितना का 5 आ गया और दोनों कितने एंगल पे रखा 90 डिग्री पे। अब हमारे पास ए का वैल्यू बी का वैल्यू आया, यानी ए न्यू बी न्यू हमारे पास आ गया और दोनों के बीच के एंगल आ गया। हमने क्या किया रिजल्टेंट न्यू निकाला है, किसे फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है वो चीज देखिए। बोला है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18, है ना। दो फोर्स है जिसका सम हमारे पास कितना हो 18 है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12, है ना। इफ द रिजल्टेंट इज एट ए 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ ए स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, है ना। तो ये बोलता है कि हमारे पास दो कोई सा भी फोर्स है ए और बी, है ना, दो सा, उसका जो सम होता है, सम का मतलब देखिए इसमें दो चीज होता है। पहला हम उन्होंने बोला है कि एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18, है ना, एंड हमारे पास होगा रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा 12। ये जो 80 हमारे पास है दो वेक्टर को डायरेक्ट जोड़ते हैं, सम का मतलब होगा उसके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट जोड़ देना, और ये जो 12 हमारे पास आया है उसको वेक्टरली ऐड करना। तो इसको मतलब होता है जनरल जो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट ऐड कर देते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं वेक्टर से ऐड करते हैं। और ये बोला कि जो इसका रिजल्टेंट हमारे पास आता है, इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो कितना होता है स्मॉलेस्ट वेक्टर से 90 डिग्री पे आता है। अब पहले हम लोग बोलते हैं ये चीज दे क्या रखा है, पहले उसको समझने की कोशिश करो, है ना। तो उन्होंने बोला सम ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या बोला सुनो, सम ऑफ टू मैग्नीट्यूड, सम ऑफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सम ऑफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर बोले वो कितना हमारे पास होगा, वो हमारे पास बन गया, वो बन गया 80। मतलब ए वेक्टर को का मोड और बी वेक्टर का मोड अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना बनता है 80 बनता है। यानी फर्स्ट वेक्टर को ऐड कर दो सेकंड वेक्टर को ऐड कर लो तो कितना मिल जाएगा हमारे पास हो गया 80। इस चीज को मान लो हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर उन्होंने बोला है रिजल्टेंट, उन्होंने क्या बोला है रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास कितना बनता है, वो बनता है 12। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब अगर हम लोग समझना चाहें रिजल्टेंट यानी आर होगा, है ना। तो यहां से बोलेंगे कि जो हमारे पास आर होता है वो कितना बन गया हमारे पास हो गया 12 बन गया। और उन्होंने बोला कि स्मॉलेस्ट एंगल मान लेते ए हमारे पास हो गया स्मॉलेस्ट सेंटर, इससे रिजल्टेंट कितना बनता है 90 डिग्री पे बनता है। मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, है ना। फर्स्ट वेक्टर को हमने स्मॉलेस्ट वेक्टर मान लिया, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है इस स्मॉलेस्ट वेक्टर पे 90 डिग्री पे आ रहा है। ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है वो स्मॉलेस्ट वेक्टर के 90 डिग्री पे आ रहा है, ये चीज समझिए। और हम बोलेंगे कि ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास बन गया ए, ये बन गया हमारे पास आर, ये हमारे पास क्या बन गया हमारे पास बी, और इन दोनों के बीच के एंगल हमारे पास कितना बन गया हमारे पास बन गया मान लेते हैं, है ना, इन दोनों के बीच के एंगल मान लेते हैं हमारे पास क्या बन गया
थीटा बना। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और ये होगा उसका रिजल्टेंट। तो जब हम इनको डायरेक्ट जोड़ते हैं तो कितना 80 आता है, जब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो कितना 12 आता है। तो एक ये इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, और यहां से देखिएगा कि ये हमारे पास है 90 डिग्री। तो एक हम लोग एंगल वाला निकालते हैं, क्या होता है सुनिए। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है किसी भी एक वेक्टर से, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ना, हम लोग बोलेंगे ए से जो एंगल बनाता है वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास बनता है मॉड ऑफ ए, नहीं मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा मॉड ऑफ ए प्लस हमारे पास क्या होगा बी इंटू हमारे पास क्या बन गया कॉस थीटा। ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री। मतलब हम बोलेंगे कि 10 हमारे पास क्या बन गया 90 डिग्री। अब ये जो 10 हमारे पास होगा 90 डिग्री वो हमारे पास क्या बनता है, वो बन गया हमारे पास बन गया इन्फिनिटी। अब यहां समझो कि बी हमारे पास अगर देखें तो बी हमारे पास क्या होगा साइन थीटा है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा मॉड ऑफ ए प्लस में क्या होगा मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा। ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास बन गया इन्फिनिटी। अब इसको इधर और इसको इधर फेंक दो, मतलब इन्फिनिटी को नीचे और इसको इधर फेंक दो। तो जब हम इन्फिनिटी को इधर फेंकेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा बी हमारे पास कितना होगा साइन थीटा है ना, डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा इन्फिनिटी। ये कितना होगा मॉड ऑफ ए है ना, मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास बन गया cos थीटा विच इज इक्वल टू कितना बन गया 0। क्यों, किसी भी चीज को आप इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो तो क्या बन गया 0 बन जाएगा। मतलब हम ये बोलेंगे कि ए वेक्टर प्लस हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर, ये कितना होगा, यहां से बोलेंगे ए वेक्टर है ना, यहां से बोलेंगे इधर 0 हो गया। तो ए वेक्टर अगर हम लोग बोलना चाहें ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में हमारे पास कितना होगा वी वेक्टर इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। ठीक है, ये चीज समझो। तो यहां से अगर बी का वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास आ जाएगा माइनस में मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया cos थीटा। ये चीज हमारे पास आया। ठीक है, मैंने क्या किया है सुनो, मैंने उन्होंने बोला है कि जो रिजल्टेंट हमारे पास है ना, वो 90 डिग्री बनाता है फर्स्ट वेक्टर से। तो हमें पता है रिजल्टेंट जो होता है फर्स्ट वेक्टर से जो एंगल बनाता है वो ये चीज बनाता है। तो 1090 डिग्री यानी अल्फा का वैल्यू दिया है, हमने उसको रखा। तो 1090 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। अब इस चीज को जब हम लोग यहां बोलेंगे इन्फिनिटी होता है ना, तो इसको नीचे फेंक देंगे, इसको ऊपर फेंकेंगे तो कितना होगा, किसी भी चीज को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे, किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो कितना बनता है 0। तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो हमने क्या किया कि इसको इधर फेंक दिया। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस में बी इंटू cos थीटा। तो बी जो हमारे पास होता है बी इज इक्वल टू माइनस में डिवाइडेड बाय क्या बन गया cos थीटा। तो अगर यहां से बोले तो तीसरा हमारे पास है ना, तो तीसरा हमारे पास जो होता है ना, तो जो तीसरा हमारे पास होता है वो चीज देखिए, ये हमारे पास क्या होगा थर्ड इक्वेशन है ना। तो ये बन के हमारे पास हो गया थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन और हमारे पास क्या हो गया थर्ड इक्वेशन। अब यहां से बोल सकते हैं कि हमें इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल आराम से निकल जाएगा। कौन कौन, देखिए ए बी और हमारे पास बन गया ए बी और हमारे पास बन गया थीटा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम आपका इसका हेल्प करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर देना है। देखिए सबसे पहली बात हमें रिजल्टेंट दे रखा है, इसको पकड़ते हैं। तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है रूट के अंदर है ना मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा रूट ऑफ है ना बी स्क्वायर प्लस में कितना होगा हमारे पास बन गया 2 मॉड ऑफ ए है ना, और हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। ये चीज है। रिजल्टेंट हमें कितना दे रखा है, रिजल्टेंट हमें 12 दे रखा है। मतलब ऐसा समझो कि 12 का होल स्क्वायर इधर चला जाएगा तो कितना होगा स्क्वायर, ये कितना होगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ हमारे पास क्या होगा बी का होल स्क्वायर प्लस में कितना होगा 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बनेगा cos थीटा। अब ऐसे समझो कि हमने क्या करना है कि b के जगह पे यहाँ पे रख दो। जैसे हमारे बोला a प्लस बी, तो b के जगह पे अगर रखना होगा तो कितना होगा 80 माइनस में इसको हम इधर फेंक देंगे है ना। तो a को इधर फेंकेंगे तो b का वैल्यू करना 80 माइनस में a हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 12 को यही रख ले दो, यानी 12 को यही रखने दो। a के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, a को छोड़ देंगे। b के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, b के जगह पे हम लोग देखें तो 80 माइनस a लिख सकते हैं, 80 माइनस a। अब b का हमारे पास क्या होगा होल स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया प्लस 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ, अच्छा अब b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए b के जगह पे आप लिखोगे माइनस में a बाई cos थीटा। तो b के जगह पे देखेंगे माइनस में क्या होगा a बाई हमारे पास क्या बन गया cos थीटा इंटू हमारे पास क्या बन गया पहले से है थीटा। अब यहाँ से थीटा से थीटा वैल्यू अगर कट गया तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हमारे पास क्या होगा a का वैल्यू है ना। इसको अगर हम लोग करना चाहें तो ये कितना होगा 12 का स्क्वायर है ना, पहले से 12 का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर। अगर इसका बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना होगा 80 का
होल स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या होगा हमारे पास होगा a का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना होगा हम बोलेंगे 2ab, 2ab मतलब कितना होगा 18 दूना 36, है ना, मॉड ऑफ हमारे पास हो गया a, ये चीज हमारे पास आया, है ना। उसके बाद से अगर देखेंगे प्लस 2, और ये देखो a से क्या होगा, a से स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, है ना। a तो कितना a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो मतलब 2a स्क्वायर, और माइनस से करेंगे तो कितना होगा 2, है ना, a का होल स्क्वायर। अब यहां समझो कि ये a और ये a दोनों प्लस में है, और ये क्या हो गया, दोनों हमारे पास माइनस में है, तो ये हमारे पास कट गया। कट के हमारे पास क्या बन जाता है, सुनिए, ये बनता है 12, ये बनता है 80, ये बनता है 30 में 6, तो यहां से अगर बोलेंगे कितना होगा 12 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर माइनस में 60 इंटू हमारे पास क्या बन गया a, है ना। अब इसको इधर करेंगे तो ये 1 को क्या लिख सकते हैं 141, है ना, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 12 इंटू 40 144, और जब ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा 324, ये होता है ना 80 का स्क्वायर। उसके बाद से अगर देखें तो कितना बनेगा, है ना, 32 इज इक्वल टू कितना माइनस 31 इंटू 8, है ना। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 80 आएगा, माइनस में 80 और माइनस में कितना होगा 36 इंटू हमारे पास बन गया a, इसको काट देंगे तो कितना होगा 18 दूना 36, है ना, तो ये कितना बन गया 10, और ये कितना होगा 2 इंटू a। तो जब अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है, a का वैल्यू हमारे पास बन गया 5, तो a का वैल्यू हमारे पास अगर देखेंगे तो कितना बन गया 5 बन गया। अगर a का वैल्यू हमारे पास 5 बना, तो अगर हम यह बोलेंगे तो हमारे पास कितना बना है a प्लस b इज इक्वल टू 80 है ना। तो यहां से देखेंगे तो हमें बोला है कि a, है ना, प्लस हमारे पास क्या होगा b इज इक्वल टू क्या बन गया, हमारे पास बन गया 80, ये ठीक है। तो अब आप बोल सकते हैं कि a की जगह पे भी क्या कर ले 5 लिख लो, ये कितना होगा b का इज इक्वल टू कितना बन गया 80, तो b इज इक्वल टू अगर बात कर रहे हैं तो ये कितना बन गया 80 माइनस में 5, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा, है ना, 13, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट और लिस्ट हमको दिया है, और उन्होंने बोला है कि इसका अगर हम लोग बोलना चाहें, है ना, तो यहां से बोल सकते हैं कि हमको क्या है सम दिया है, दो वेक्टर का सम डायरेक्ट दिया है, और दो वेक्टर का हमें रिजल्टेंट दे रखा है, और जो हमारे पास वो दोनों वेक्टर अगर देखेंगे तो रिजल्टेंट फर्स्ट सेकंड वेक्टर से क्या करता है, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट है उस पे 90 डिग्री होता है, तो एक बार इसके ऊपर इक्वेशन, एक बार इसके इक्वेशन, एक बार इसके इक्वेशन लगाए, और तीन हमने क्या किया इक्वेशन बनाया, और तीनों को हमने क्या किया सॉल्व किया, तो आंसर हमारे पास आ गया, है ना। आप लोग थोड़ा सा 2-3 बार आप देखिएगा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए टू वेक्टर, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी एक में से किसी दूसरे को घटा देना, जैसे इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन का मतलब होता है दो वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एक में से दूसरे को घटा देना, ठीक है। तो यहां समझेंगे कि इन केस ऑफ एडिशन, पहले समझिएगा, है ना, इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ एडिशन, है ना, इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन में क्या होता है वो चीज देखिएगा कि फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ऐसा है, ये हमारे पास बन गया फर्स्ट वेक्टर, है ना, और सेकंड वेक्टर बोलेंगे ये बन गया हमारे पास हो गया फर्स्ट वेक्टर ये है, और हम ये बोलेंगे सेकंड वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर ये बन गया सेकंड वेक्टर, और यहां से बोलेंगे मान लीजिए कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल हमारे पास होगा थीटा, तो ये वाला जो चीज हमारे पास बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, रिजल्टेंट बनता है। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है ना, रिजल्टेंट अगर हम बात करना है तो फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर में क्या करना है, ऐड कर देना, तो मैंने क्या किया फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर में ऐड कर दिया, तो यहां से समझो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट है, किसका है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब हम ये चीज बोलेंगे कि इसको कैसे सोचना है, तो पैरेललोग्राम के लॉ से क्या बोलता है कि इस बी को थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दो, किसी भी वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि इस वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, तो अब इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए वेक्टर हमारे पास है, और ये हम बोलेंगे कि ये हमारे पास था वी वेक्टर, और ये उसका क्या था, रिजल्टेंट था, है ना, ये रिजल्टेंट था, और ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर से एंगल बनाता मान अल्फा है, और ये हमारे पास क्या होता है सेकंड वेक्टर क्या थीटा है, तो हम इस चीज को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर लें, इस बी को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो बी हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो गया, है ना, तो ये बन गया हमारे पास हो गया ए वेक्टर, और ये हमारे पास क्या बन गया वी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखें तो क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, आर बन जाता है। समझ में आया कि जैसे ए वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ में क्या बोलता है, ए वेक्टर पे दूसरा वेक्टर को जोड़ना है, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को जोड़ लो, और जब हेड हेड टेल टेल मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास रिजल्टेंट बन जाता है। तो फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को ऐड कर दो, और जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है दोनों का एडिशन होता है, ये चीज हमारे पास आ गया। दूसरा,
हमको पता है कि ये जो बी वेक्टर है इस चीज को हम आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। बी को ऐसे आप शिफ्ट करो कि उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो। तो इस चीज को यहां से उठा के आपको यहां कर देना है। तो ये ट्रायंगल लो, ये हमारे पास क्या हो गया, पैरेललोग्राम लो। तो इस केस में भी एडिशन अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक जो एडिशन होगा ए वेक्टर है ना, प्लस में हमारे पास होगा वी वेक्टर, डायरेक्ट हम लोग ऐड कर लेंगे। अब सुनिए, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सुनिए, बट है ना, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है उस चीज को देखिए। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर होता है, ये हमारे पास बन गया आर, ए वेक्टर में से क्या करना है, बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ए वेक्टर को बी वेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब हमारे पास होता है ए वेक्टर लियो, उसको बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं ये चीज बोलूंगा कि वी कैन राइट, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, सुनिए, वी कैन राइट, वी कैन राइट है ना। तो राइट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर वेक्टर तो हमारे पास ऐसे ही है ना। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ऐसे हो गया, प्लस में हम क्या करना, माइनस में बी वेक्टर। ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जब हम प्लस माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास यही आ जाएगा। मैंने कहा कि ए वेक्टर लिया और दूसरा वेक्टर को प्लस कर दिया, ये चीज हमारे पास क्या है, यहां से समझिए कि आप ए में बी को उल्टा करके ऐड कर रहे हो। निगेटिव हमको क्या बताता है, रिवर्स बताता है, मतलब अपोजिट बताता है। तो यहां से बोलेंगे कि आपने ए को ले लिया, बी को उल्टा करके ऐड कर दिया, माइनस का मतलब उल्टा किया फिर ऐड किया, ये माइनस क्या, माइनस बी का मतलब पहले उल्टा किया फिर ऐड कर दिया। तो ए प्लस बी का मतलब हमारे पास होता है कि एक में कोई चीज दूसरा जोड़ रहे हो, तो ए प्लस बी, लेकिन माइनस बताता है कि पहले आपने बी को उल्टा किया फिर उसको ऐड कर दिया। मतलब हम ये बोलेंगे कि बी को उल्टा करके ऐड कर दिया, यही होगा ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बी को है ना, मैंने सिंपल सा क्या किया, बी को उल्टा करके ऐड कर दिया, बी को हमने क्या किया, उल्टा किया और फिर उसको ऐड कर दिया। तो बी को उल्टा करके हमने सिंपल सा मतलब ऐड कर दिया। अब ये क्या है, सुनिए, सिंपल सा मतलब हम तुम्हें बताते हैं इसका मतलब क्या, मीनिंग, कि जैसे सपोज मान लो ए हमारे पास कोई सा वेक्टर है ना, कोई वेक्टर। अब हम ये बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया वेक्टर, ये चीज हमारे पास बन गया वेक्टर, तो ये बन गया ए और ये क्या बन गया, हमारे पास बन गया वी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ए वेक्टर वी वेक्टर, आप क्या करो कि पहले वाले को ऐड करना है, यानी ए में बी को ऐड करना है, पर कैसे ऐड करना है, माइनस करके ऐड करना है। तो आप क्या करो कि ए में क्या करो, सबसे पहले उल्टा कर दो, ये चीज हमारे पास बन गया उल्टा, ए को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। तो ये है बी, तो ये कितना होगा, ये हमारे पास होगा माइनस का बी। तो इसमें क्या किया कि ए को लिया और बी को उल्टा करके हमने ऐड कर दिया। तो यहां से समझेंगे, ये वाला जो चीज हमारे पास आता है ना, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये जो आर हमारे पास आता है वो ए में बी को ऐड करके आता है, ए में बी को ऐड करके, माने ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है, ए में पहले क्या करता है, बी को ऐड कर देता है। और ये जो चीज हमारे पास होता है ना, ये चीज हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, सुनिए, ये जो चीज होता है कि मैंने क्या किया कि बी में ऐड को क्या किया, ए है और बी है, बी ए में हमने क्या किया, बी को ऐड कर दिया। तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर हमारे पास लिया, जैसे ये हमारे पास बन गया फर्स्ट वेक्टर, ये हमारे पास बन गया प्लस, माइनस में क्या होगा, हमारे पास बन गया बी वेक्टर। तो आपने क्या किया, ए में बी को उल्टा करके ऐड कर दिया। तो इस चीज को हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया, है ना। इसमें क्या हो गया, ए माइनस बी। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है। तो जब ए में बी को जोड़ते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन अगर ए माइनस में बी बोलते हैं कि पहले माइनस को उल्टा कर दो फिर उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हमने क्या किया, माइनस को पहले उल्टा किया फिर हमने ऐड कर दिया। अब सुनो इसका मतलब क्या है, हमें बोलेंगे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये हमारे पास एंगल कितना होगा, ये वाला अगर एंगल देखें, है ना, ये क्या होगा, प्लस में माइनस में बी, है ना। पहले हमने उल्टा किया फिर उसको ऐड कर दो, तो ये हमारे पास होगा थीटा। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 180 माइनस में थीटा। क्यों, ये एक सीधा है। अगर हम बोले ये है थीटा तो ये कितना होगा, 180 माइनस में थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोलना चाहे कि एक थीटा में क्या होगा, ये बोला गया थीटा, ये 180 माइनस थीटा बन गया। तो ये चीज हमारे पास जो होगा ये कितना बन गया, 1 है ना 80 माइनस में हमारे पास बन गया थीटा। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। देखिए हम इसको ऐड करके दिखलाते हैं। तो जब हम लोग बोलेंगे कि दो वेक्टर है ना, ए वेक्टर है ना का मोड, आपको क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर में उल्टा करके सेकंड को ऐड कर दो। तो मैंने क्या किया, पहले उल्टा कर दिया, है ना। ये हमारे पास क्या था, ये ए था, ये बी कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। अब हम क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। अब इसको ऐड करेंगे तो दो वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, प्लस होगा सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या होगा 2 फर्स्ट वेक्टर और ये क्या होगा सेकंड वेक्टर।
है ना, इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा, इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू बन के हमारे पास हो गया cos थीटा, ये चीज आया। अब यहां से बोलेंगे कि अगर हम लोग यहां से r लिखना चाहें क्या होगा, तो फर्स्ट वेक्टर हमने लिखा मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का होल स्क्वायर, है ना, फिर क्या होगा सेकंड वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में हमारे पास हो गया 2 फर्स्ट वेक्टर इंटू हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर हो गया cos। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है वो चीज देखिए, इन दोनों के बीच का अगर देखेंगे तो 1 माइनस में थीटा होगा, मतलब आप a और माइनस b को ऐड कर रहे हो, a और माइनस b को ऐड कर रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, देखो ये a प्लस b के बीच का एंगल है, ये का a माइनस में b का है, तो ये कितना होगा 180 माइनस में थीटा, तो हम लोग बोलेंगे क्या 180 माइनस में थीटा, तो ये कितना बन गया 180 माइनस में क्या आ गया हमारे पास आ गया थीटा। तो अगर हम यहां से बोलना चाहें कि r जो हमारे पास होता है सिंपल सा, उस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, उस चीज को लिखेंगे हम लोग, है ना, फर्स्ट वेक्टर को ऐड करेंगे सेकेंड वेक्टर को ऐड करेंगे, ये क्या होगा 2 फर्स्ट वेक्टर, ये क्या बन गया सेकेंड वेक्टर, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है सुनिए, 180 माइनस थीटा अगर बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में cos थीटा हमारे पास क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। और 180 और 270 पे ये कभी चेंज नहीं होता है, 180 और 270 पे कभी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ऐसे समझो कि cos थीटा जो होता है हमारे पास होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, cos है तो cos हो जाएगा। तो अगर हम ये चीज देखें कि r का वैल्यू निकालना चाहें यानी रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना चाहें, वो हमारे पास क्या होता है फर्स्ट वेक्टर का होल स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर का होल स्क्वायर, माइनस में कितना होगा ये हमारे पास प्लस और ये माइनस, तो मिल के कितना बनेगा -2 मॉड ऑफ a, ये कितना होगा मॉड ऑफ b इंटू क्या होगा हमारे पास हो गया cos थीटा, ये चीज हमारे पास आया। तो अब यहां से समझो कि a और b करेंगे, जब a माइनस में b करते हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास ये आता है ना। तो अब क्या होगा उसूल, मैं ये चीज बोलूंगा कि इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन क्या बोलता है सुनिए, इन केस ऑफ एडिशन बोलता है कि ये हमारे पास कोई सा भी रिजल्टेंट है, इसमें आपको क्या करना है फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को ऐड कर दो। इन केस ऑफ एडिशन मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को ऐड कर दो। अब हम बोलेंगे कि अगर इसका मॉड निकालना है तो आपको क्या करना है डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर प्लस में कितना होगा हमारे पास होगा बी स्क्वायर, प्लस में क्या होगा हमारे पास होगा 2a, हमारे पास क्या होगा b इंटू हमारे पास होगा cos थीटा। ये कब था, यानी a प्लस b cos थीटा, ये प्लस हमारे पास क्या होता है जब a वेक्टर को b में जोड़ देते हैं। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन में देखिए, है ना, तो मैं ये चीज बोलूंगा बट, है ना, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ हमारे पास क्या होगा सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, यहां समझिए कि r हमारे पास जो होता है फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को घटा दो, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास मॉड आता है ना, यानी अगर हम लोग देखें इसका जो मॉड हमारे पास आएगा, यानी a माइनस में b का जो हमारे पास मॉड आता है वो हमारे पास कितना आएगा सुनिए, तो बोलता है a वेक्टर का स्क्वायर प्लस में कितना होगा v वेक्टर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2 फर्स्ट वेक्टर, फिर हमारे पास होगा सेकंड वेक्टर इंटू cos थीटा, और चूंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए क्या होगा ये हमारे पास बन जाएगा माइनस में, है ना। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास देखेंगे तो माइनस बनेगा, है ना। तो ये हमारे पास कितना बन गया माइनस बन गया, ठीक है, ये चीज माइनस बन गया। तो प्लस के केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस के केस में प्लस और माइनस के केस में माइनस, सिंपल सा मतलब होता है ना, कि प्लस के केस में प्लस कर दो माइनस के केस में माइनस कर दो। अब इसको कैसे समझेंगे उस चीज को देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल है। सबसे पहली बात है मान लेते हैं कि इफ, मान लो इफ a इज इक्वल टू हमारे पास मान लेते हैं 10 एंड a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू, अगर हम बोले वो कितना मान लेते हैं हमारे पास हो गया 10, a भी 10 है और b भी 10 है ना, ठीक है, a भी 10 या मान लेते हैं b का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 5 है। देन फाइंड द एंड इफ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5 एंड एंगल बिटवीन 2 एंड एंगल बिटवीन a एंड b इज मान लेते हैं हमारे पास हो गया 60 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया 10, b इज इक्वल टू कितना होगा 5, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया हमारे पास हो गया 60 डिग्री। अब हमें ये चीज पता है देन फाइंड a प्लस b एंड a माइनस b, है ना। तो फिर मैं बोलूंगा देन फाइंड, है ना, देन का होगा हमारे पास बन गया फाइंड, है ना, r का जो मॉड होगा वो क्या होगा हमारे पास, देन फाइंड मॉड ऑफ r, है ना। तो यहां से बोलेंगे मॉड ऑफ r का मतलब क्या होगा a प्लस में हमारे पास होगा b, a प्लस b का मॉड एंड हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो गया r इज इक्वल टू क्या होगा a वेक्टर माइनस में b वेक्टर, है ना। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों में हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए, तो जब बोलेंगे इन केस ऑफ एडिशन तो मैं यहां बोलूंगा कि इन केस ऑफ एडिशन,
एडिशन के केस में सुनिए, एडिशन का केस का मतलब होता है ये हमारे पास बन गया रिजल्टेंट, है ना। अब हमको दो को जोड़ना है, तो जब बोलेंगे ए, है ना, प्लस हमारे पास बन गया बी, इसका सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि जब कोई सी चीज को ऐड करते हो तो पॉजिटिव लेना है ना। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस में सेकंड वेक्टर का प्लस में 2 फर्स्ट वेक्टर इंटू क्या होगा हमारे पास बन गया सेकंड वेक्टर इंटू हमारे पास आ गया कॉस थीटा, है ना, इंटू हमारे पास क्या हो गया कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू हमें रखना है। फर्स्ट को देखेंगे तो कितना होगा 10 का स्क्वायर, सेकंड कितना होगा हमारे पास होगा 5 का स्क्वायर, प्लस में कितना होगा 2 फर्स्ट कितना होगा 10 सेकंड कितना होगा 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, cos 60 डिग्री का अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास होता है 1/2, तो यहां से लिखेंगे 1/2, यहां से देखेंगे हमारे पास क्या हो गया कट गया, तो यहां से ये चीज हमारे पास होगा 100, ये कितना होगा 25, है ना, 100 हमारे पास क्या होगा ये होगा 25, है ना। उसके बाद अगर देखें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास बन गया 50। तो यहां से अगर देखें तो ये चीज हमारे पास कितना आ रहा है, यहां से देखेंगे तो 1, है ना, 75 आ गया, कितना आ गया हमारे पास हो गया 175। ये 175 किस केस में आया है, ए प्लस में बी, लेकिन अगर हम बोले ए माइनस में बी के केस में, है ना, तो मैं ऐसे बोलूंगा इन केस ऑफ ए माइनस बी, है ना, इन केस ऑफ हमारे पास क्या होगा इन केस ऑफ ए माइनस में बी, इन केस ऑफ ए माइनस बी मतलब क्या, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब ऐसे समझो कि जो रिजल्टेंट हमारे पास है ए वेक्टर माइनस में वी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर माइनस में वी वेक्टर, ये चीज हमें निकालना है। तो ए वेक्टर हमारे पास हो गया माइनस में वी वेक्टर का जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है ना, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, है ना, फिर हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा फिर फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस में सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस में क्या 2 फर्स्ट वेक्टर और क्या होगा हमारे पास हो गया सेकंड वेक्टर इंटू हमारे पास क्या होगा cos थीटा। अब चूंकि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोलेंगे माइनस है, तो जब हम लोग माइनस करेंगे ए माइनस में बी करेंगे तो माइनस लिख लेना, जब ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास प्लस लिख लेना, बस माइनस और प्लस का ही क्या है डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास आ गया cos थीटा। अब इसका वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो आर जो हमारे पास हो गया रिजल्टेंट, वो सिंपल सा मतलब क्या होता है, वो जो रिजल्टेंट हमारे पास है तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा 5 का स्क्वायर, फिर हमारे पास कितना होगा 2, है ना, माइनस आ गया हमारे पास हो गया माइनस कितना आ गया 2 इंटू क्या होगा 10 इंटू क्या होगा 5 इंटू कॉस, है ना, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2, यहाँ से ये कट गया। तो आर का वैल्यू अगर हम लोग देखें जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो कितना आएगा, वहां से देखेंगे हमारे पास 100, है ना, प्लस कितना होगा 25 और यहाँ से देखें तो कितना होगा 50, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना हमारे पास होगा 50, तो कितना का 25 यानी 75 आ गया हमारे पास हो गया। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो क्या बन गया 75 आ गया, तो 75 यूनिट हमारे पास आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, है ना, और क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, इफ a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू b, थीटा इज इक्वल देन फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b। दो वेक्टर के बीच का सब्ट्रैक्शन हमको फाइंड आउट करना है ना। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन शायद यही था, है ना, इसी टाइप का था। मान लो ये कितना बन गया, और बन गया 55। अब इसको हमें निकालना है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें लगा देना है। कैसे लगाएंगे सुनो, तो मैं लिखूंगा क्या होगा कि सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या होगा टू वेक्टर, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का अगर बात करना चाहें तो r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू अगर बोले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मॉड ऑफ a, है ना, फिर हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ b a। अब इसका अगर हमें मॉड निकालना होगा तो सिंपल सा मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका हम लोग क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस में होगा 2 फर्स्ट वेक्टर क्या होगा सेकंड वेक्टर इंटू हमारे पास क्या होगा cos थीटा, ये चीज हमारे पास आया। अब यहां समझो कि मॉड ऑफ a माइनस क्या होगा मॉड ऑफ b विच इज इक्वल टू, अगर देखें तो फर्स्ट वेक्टर अगर देखें तो क्या होगा फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास कितना है 10, तो यहां से देखेंगे हमारे पास क्या 10 का स्क्वायर प्लस कितना होगा हमारे पास हो गया 5 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 फर्स्ट वेक्टर हमारे पास कितना है, फर्स्ट वेक्टर अगर देखेंगे तो 10, सेकंड वेक्टर हमारे पास कितना है, सेकंड वेक्टर अगर देखेंगे, है ना, तो सेकंड वेक्टर को देखेंगे तो हमारे पास बन गया 5 इंटू क्या होगा हमारे पास होगा cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना 120, cos 120 का वैल्यू अगर देखें तो cos 120 का वैल्यू कितना होता है माइनस में 1/2,
ये चीज है। अब सुनिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये कितना होगा, ये हमारे पास आ गया 100 और ये कितना होगा 25, ये है ना, फिर हमारे पास क्या बन गया, ये होगा माइनस, है ना, तो 5 है, ये कितना होगा हमारे पास बन गया 50। तो r इज इक्वल टू अगर हम वो लोग कहना चाहें तो कितना होगा 75, ये चीज हमारे पास आ गया 75, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो चीज देखिए, बोलता है रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन, है ना, ये चीज हमारे पास है। तो दो वेक्टर का हमारे पास हो गया यूनिट वेक्टर, उन्होंने क्या बोला, रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन, है ना। दो यूनिट वेक्टर के सम हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो बताइए उसका सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, निकाल के देखते हैं, है ना। तो सिंपल से इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि टू यूनिट वेक्टर, है ना, तो मैं बोलूंगा कि टू यूनिट वेक्टर, टू यूनिट, है ना, टू यूनिट वेक्टर, टू यूनिट वेक्टर मान लेते हैं हमारे पास होगा ए कोई यूनिट वेक्टर है ना, एंड बी हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो भी हमारे पास क्या बनता है, यूनिट वेक्टर ही आता है। तो जो रिजल्टेंट आता है ना, टू यूनिट वेक्टर इज ए और बी, यूनिट वेक्टर आ गया, एंड रिजल्टेंट इज ऑल्सो हमारे पास क्या होगा, ऑल्सो यूनिट वेक्टर, ऑल्सो यूनिट वेक्टर, ऑल्सो हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर। अब ये जो हमारे पास होगा यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास क्या बन गया, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात है कि दो वेक्टर को ऐड करेंगे, है ना, दो वेक्टर का ऐड करेंगे तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आता है। तो सबसे पहले बात है यूनिट रिजल्टेंट हमारे पास होगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर, है ना। तो मैं लिखूंगा कि जो हमारे पास होगा रिजल्टेंट हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखेंगे तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास अगर देखेंगे तो कितना आया, ये हमारे पास होगा फर्स्ट वेक्टर को जोड़ दो, फिर सेकेंड वेक्टर को जोड़ दो, है ना। तो यहां से देखिएगा कि सर हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर को जोड़ देते हैं, है ना। तो यहां से अगर बोलेंगे दो वेक्टर को हमने जोड़ा, किसको, ए और बी को, ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर देखेंगे तो हमारे पास आर आता है। अगर हम इस आर का अगर हम लोग मॉड निकालना चाहें तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा, बी का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा 2, है ना, ए हमारे पास क्या होगा बी इंटू हमारे पास क्या बनेगा कॉस थीटा, ये चीज आया, ए बी इंटू हमारे पास क्या बनेगा कॉस थीटा, ये चीज आया। अब हम लोग लिखेंगे कि ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो भी हमारे पास क्या होगा, एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, ये चीज हमारे पास आ गया। और ए भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका वैल्यू कितना होगा 1, और बी भी हमारे पास यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1। फिर लिखेंगे हमारे पास होगा 2, तो फर्स्ट कितना होगा 1, सेकंड भी कितना होगा हमारे पास 1, और कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा का अगर हम लोग देखें तो एंगल तो हमें पता नहीं है, हम उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अगर हम इसको अगर 1 का अगर हम इधर फेंकेंगे रूट को तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास बन गया 1 और 1 कितना बन गया हमारे पास हो गया 2, और 2 देखेंगे तो कितना होगा 2 इंटू हमारे पास कॉस थीटा। अब इसको इधर फेंकेंगे तो 1 माइनस में 2 विच इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा। अब यहाँ से देखेंगे तो -1, है ना, ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू क्या होगा कॉस थीटा। अब यहाँ समझोगे कि माइनस में 1/2 को देखेंगे तो कॉस थीटा माइनस में 1/2 ये कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जब होता है कॉस 120 डिग्री, तब उसका वैल्यू हमारे पास माइनस में 1/2 होता है। अब हमें इसका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब दो यूनिट वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। उन्होंने बोला है कि रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट यानी दो वेक्टर का एडिशन एक यूनिट वेक्टर आता है, तो उसका सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है वो चीज बताना है, ठीक है। अब सुनो उसका सब्ट्रैक्शन बोलता है, सिंपल सा मतलब है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू यूनिट वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो सब्ट्रैक्शन का अगर हम लोग बोलना चाहें दो यूनिट वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वो हमारे पास क्या होता है वो सीखेंगे, सुनिए। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू यूनिट वेक्टर, तो r इज इक्वल टू अगर हम बोले सब्ट्रैक्शन का बात करना चाहें तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि ये हमारे पास बन गया r वेक्टर, वो क्या होगा फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट यूनिट वेक्टर में से हम लोग क्या करें सेकंड यूनिट वेक्टर को घटा देंगे, ठीक है। अब इसका जब हम लोग मॉड निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बनता है फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्या होगा सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस में होगा 2 फर्स्ट वेक्टर, और ये क्या होगा हमारे पास बन गया सेकंड वेक्टर इंटू हमारे पास क्या हो गया कॉस थीटा। क्लियर समझ में है।
अब यहाँ पे माइनस हमें लगाना होगा, क्यों? सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन के केस में हमको माइनस को लगाना है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में बन गया हमारे पास हो गया माइनस। तो अब बोलेंगे हमारे पास जो यूनिट वेक्टर हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है, अब वो यूनिट आ रहा है क्या आ रहा हो तो हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं वो कितना मान लेते हैं, कोई भी रिजल्टेंट हमारे पास आ रहेगा, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि ए और बी तो एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना, प्लस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हमारे पास बन गया 2, 1 इंटू 1 इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस, है ना, तो कॉस थीटा। तो यहां समझिएगा कि कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल उन्होंने क्या बोला, हमारे पास हो गया 180 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया माइनस में 2, है ना, ये कितना हो गया 1 इंटू हो गया 1, तो कॉस हमारे पास होगा 120। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा उसको देखिए, है ना, 1 कितना हो गया 2 माइनस में 2 1, है ना, cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 120 डिग्री का वैल्यू हमारे पास हो गया, हमारे पास अगर देखें तो माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, यहाँ पे देखिए cos 120 डिग्री का माइनस में 1/2। तो यहाँ से हम बोलेंगे इसको हम लोग क्या करें, कट कर देंगे। तो r इज इक्वल टू अगर हम लोग देखना चाहें तो रूट के अंदर कितना होगा 2 माइनस 1, इसका मतलब है रूट के अंदर कितना होगा 1, है ना, और 1 रूट के अंदर हो गया मतलब 1 का हमारे पास हो गया 1। तो r का अगर देखेंगे यूनिट वेक्टर हमारे पास देखेंगे तो कितना का 1, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो चाहे वो एडिशन हो उसका वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब क्या है उसको समझिए कि जैसे एक हमारे पास ऐसे बोलेंगे ये हमारे पास हो गया यूनिट वेक्टर, तो जो दूसरा यूनिट वेक्टर अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना आया था, दूसरा यूनिट वेक्टर देखेंगे तो हमारे पास हो गया 120 आया था, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखें तो कितना बन गया यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास a माइनस में b करना है ना, तो a माइनस में b करना है तो आपको क्या करना है, b को ऐसे पलट दो। तो जैसे हम क्या करते हैं a को ऐसे पलट देते हैं तो ये कितना होगा माइनस में b। तो अब यहाँ बोलो ये 120 है, ये कितना बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो इसका भी रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता है, उतना ही आता है, यूनिट वेक्टर यानी 1 ही आता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है उसी देखिए, बोलता है इफ ए पर्सन इज मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v, then what is the change in its velocity after it has a describe an angle theta। यानी बोलता है कि एक हमारे पास कोई सा भी पर्सन है जो एक सर्कल में घूम रहा है, समझे, एक पर्सन है जो एक सर्कल में घूम रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तो जब वो किसी एक एंगल से किसी दूसरे एंगल में जाता है तो वहां पे वेलोसिटी का चेंज कितना आता है वो चीज हमें बताना है। सुनो फिर से क्वेश्चन क्या बोला है कि एक हमारे पास ऐसा पर्सन है ना, ऐसा कोई पर्सन है। अब यहां से बोलेंगे यहाँ हमारे पास क्या बन गया सेंटर और यहाँ हमारे पास क्या बन गया आर बन गया, ठीक है। अब वो जो पर्सन है v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं v1 है, इसका जो मॉड हमारे पास अगर देखें तो कितना बन गया v बन गया। अब उन्होंने क्या बोला कि यहां से जाके कोई डिस्क्राइब एंगल थीटा बोलता है, ये मान लेते हैं थीटा पे है, तो जब वो यहां पे जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा v2, और ये जो v2 का मॉड क्या v के बराबर होगा। मतलब यहां से समझो कि अभी वो यहां था, अब जब वहां है सर्कुलर पथ में घूम रहा तो घूम के ऐसे चला गया, बस समझो यहां था ऐसे v वेलोसिटी से जा रहा, तो जब उसको सर्कुलर में जाना है तो वो ऐसे घूम जाएगा, तो ऐसे वो क्या करता है सर्कल में घूमता है। लेकिन इसका वेलोसिटी हमारे पास, इसका जो स्पीड हमारे पास का होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। मतलब स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ऐसा समझो कि इसके वेलोसिटी में कोई चेंज, माने इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन हो रहा है। देखो अभी v इधर था, अब v इधर है, अब v इधर है, v इधर है, मतलब ऐसा बोलेंगे कि अभी v इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, v, ये भी v, ये भी v, ये भी v, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, सिर्फ चेंज कहाँ है, सिर्फ चेंज उसके डायरेक्शन में है। लेकिन हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है एक प्रकार का, हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, एक प्रकार का अगर देखें तो वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि वेलोसिटी की बात अगर हम लोग बोले तो वेलोसिटी का देखें तो दो चीज होता है हमारे पास, क्या होता है मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड, और दूसरा हमारे पास क्या होता है ना डायरेक्शन। तो यहां से बोलेंगे कि जो हमारे पास होगा मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, है ना, कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया, और ये भी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा वेरिएबल, ये क्या होगा हमारे पास होगा वेरिएबल। तो ये हो गया कांस्टेंट, ये होगा वेरिएबल हो गया। तो अगर वेलोसिटी में अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो, उसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा। तो उन्होंने बोला है कि जब किसी एंगल डिस्क्राइब थीटा पे जाता है
तो उस समय हमें क्या करना है, इसका वेलोसिटी का चेंज निकालना है। देखिए हम आपको इसके वेलोसिटी का चेंज निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ये हमारे पास हो गया थीटा, अगर ये हमारे पास है थीटा तो ये भी कितना होगा, हमारे पास बन गया थीटा। हमको पता है कि जो वेलोसिटी होता है अलोंग द टेंजेंट होता है, जो भी वेलोसिटी होता है अलोंग द टेंजेंट होता है, इसका मतलब ऐसे समझो कि इसके और इसके बीच में कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये है थीटा, ये थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास हो गया 90 माइनस थीटा। हमको पता है कि देखिए सबसे पहली बात ये है थीटा, तो ये भी बन गया थीटा। जो वेलोसिटी होता है वो टेंजेंट के अलोंग होता है और जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना बन गया हमारे पास बन गया थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्यों, इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बीच में होता है 90 डिग्री, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बनेगा, और बन जाएगा थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। तो अगर हम ये चीज देखें कि होगा क्या कि ये हमारे पास बन गया ऐसे सर्कल, है ना, तो ऐसे समझो कि ये हमारे पास बन गया ऐसे सर्कल, है ना, तो ऐसा हमारे पास बन गया सर्कल और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना। तो हमको पता है कि इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो वर्टिकल से अगर एंगल हम देखें, हम लोग देखें कि तो V2 हमारे पास क्या वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो V2 जो हमारा है वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है, और V1 अगर देखें तो वर्टिकल के डायरेक्शन में होता है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल के डायरेक्शन में होगा। ये चीज हमारे पास हो गया V1, ये V2, ये V1, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा ना, थीटा हो गया। ये चीज आया कि नहीं, फिर से समझ लो। हम ये बोलेंगे कि वो यहाँ पे था तो उसका ऊपर के डायरेक्शन में कितना था, V1 था, यहां से गया था V1 है। जब वो किसी एंगल थीटा पे जाता है तो कितना बन जाता है, V2। क्यों, उसका मैग्नीट्यूड तो है कांस्टेंट पर डायरेक्शन है हमारे पास वेरिएबल। तो जब वो यहां से यहां आता है तो हमको पता है ये थीटा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा बनेगा। जैसे ये बोले ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, हमारे पास बनेगा थीटा। हमको पता है कि ये जो भी पार्टिकल है ना वो टेंजेंट टू द पाथ होता है, और रेडियस ऑफ टेंजेंट के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये है थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा हो गया। हमको पता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल कितना होता है 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, हमारे पास बन गया थीटा। तो V1 अगर देखें तो कितना वर्टिकल डायरेक्शन में है, और ये जो V2 है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। V1 हमारे पास क्या वर्टिकल डायरेक्शन में, और V2 बोलेंगे तो वर्टिकल से थीटा एंगल में है। तो V1 वर्टिकल है और V2 वर्टिकल से थीटा एंगल में है। अब हमें क्या निकलना है, वेलोसिटी का चेंज निकालना है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी। तो चेंज इन हमारे पास क्या होगा, वेलो, है ना, सिटी। तो वेलोसिटी का हमें क्या करना है, चेंज निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि डेल्टा V अगर हम लोग बोले तो हमारे पास क्या होगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। डेल्टा V हमारे पास कितना होगा, V2 माइनस V1, यानी V2 में से क्या करेंगे, V1 को घटा देंगे। ये चीज हमारे पास क्या होता है, सुनिए, V2 का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आगे कैसे राइट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे करो कि V2 प्लस माइनस कितना होगा, माइनस में V1, यानी आपको क्या करना है, V2 में V1 को क्या करना है, V1 को उल्टा करके ऐड कर दो। हमने क्या किया है कि V1 को हमने क्या किया, उल्टा करके V2 में ऐड कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उल्टा करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास बन गया ऐसे, ठीक है। अब इसको उल्टा करेंगे, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। ये चीज समझो। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास होगा थीटा, ये हमारे पास कितना 180, है ना। तो ये कितना बन गया 180 माइनस में क्या होगा थीटा। तो ये हमारे पास कितना होगा V2, और ये कितना बन गया, हमारे पास बन गया V1। अब निकाल लो इसका आंसर। अब इसका आंसर हमारे पास कितना होगा, V1 का जो मॉड हमारे पास है वो भी कितना V के बराबर है, और V2 का मॉड हमारे पास कितना होगा, V के बराबर। अब इसका चेंज हमें निकालना है। तो सुनिए हम कैसे चेंज निकालते हैं। तो जो मॉड अगर हम लोग निकालना चाहें, डेल्टा V का मॉड, है ना, वो हमारे पास होगा, दो वेक्टर को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहां से ऐड करता हूं। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, ये, और प्लस हमारे पास होगा सेकंड वेक्टर का ये, प्लस में होगा हमारे पास होगा 2 A वेक्टर, हमारे पास होगा V वेक्टर इंटू हमारे पास होगा cos थीटा। अब आप लोग सोचोगे सर आपने ये फार्मूला क्यों लगाया। देखिए अगर आप थीटा एंगल लोगे ना तो यहां पे क्या होगा, माइनस ले लेना। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। ये हमने क्या किया कि पहले उसको माइनस कर दिया। देखो हम तुम्हें एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एक फॉर्मूला ये लगा दो, है ना, इस केस में देखो अगर हम बोलेंगे कि यहां पे इसको छोड़ दो, है ना, यहां से समझो ये वेक्टर ये V वेक्टर, अब दोनों का हमें चेंज निकालना है। तो देखिए मॉड ऑफ V निकालना चाहेंगे, है ना। तो जब भी हमारे पास होगा A माइनस में V करना है तो सिंपल सा क्या कर लो, सिंपल सा हम लोग बोलेंगे ये V2 है माइनस में V1 है, तो डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब दो चीज माइनस में होता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा V1 का स्क्वायर
यहाँ पर ऐसे बोलेंगे हमारे पास क्या हो गया v1 का स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर है ना प्लस में क्या होगा v2 का स्क्वायर, प्लस में हमारे पास माइनस में क्या होगा, माइनस में होगा हमारे पास होगा 2 है ना, फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा, ये चीज हमारे पास है। अब हमको पता है v1 और v2 हो गया है ना, ये कितना होगा v1 और ये कितना v2 इंटू हमारे पास हो गया cos थीटा, ये चीज हमारे पास है। तो डेल्टा v अगर हम लोग बोले तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन गया डेल्टा v। तो फर्स्ट वेक्टर का मोड हमारे पास कितना है, फर्स्ट वेक्टर का मोड हम बोलेंगे v1 का स्क्वायर, ये कितना होगा v2 का स्क्वायर है ना, ये दोनों का मोड हमारे पास क्या होगा v है ना, माइनस में 2 इंटू v इंटू हमारे पास क्या होगा cos थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास बन गया थीटा। तो यहां से अगर हम लोग करना चाहें डेल्टा v, ये चीज हमारे पास आया, तो यहां से अगर हम लोग बोलेंगे कि ये v कितना होगा 2v स्क्वायर है ना, और यहां से बोलना चाहें तो हमारे पास कितना होगा 2v का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि यहां से v को कॉमन लेंगे, तो जब v को कॉमन लेंगे तो v हमारे पास क्या होगा बाहर आ जाएगा, और 2 को कॉमन लेंगे 1 माइनस में क्या बन गया 1 माइनस में हमारे पास बन गया cos थीटा, ये चीज आया। अब इसको आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिए। तो डेल्टा v हमारे पास जो आया है, ये जो डेल्टा v हमारे पास आया है वो क्या है v, रूट के अंदर हम लोग बोलेंगे है ना, रूट के अंदर बोलेंगे 2 1 माइनस हमारे पास क्या होगा cos थीटा। अब एक फार्मूला हमारे पास होता है, वो फार्मूला हमारे पास क्या है वो चीज देखिए। फार्मूला हम लोग देखेंगे कि cos थीटा है ना, cos क्या होगा थीटा नहीं sin स्क्वायर थीटा, sin है ना स्क्वायर हमारे पास हो गया थीटा बाई 2 है ना, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 जो होता है वो होता है 1 माइनस में क्या होगा cos है ना थीटा बाई 2, ये चीज हमारे पास होगा फार्मूला, ये फार्मूला होता है जो हमें क्या करना है याद रखना है। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 2 को इधर फेंक देंगे, तो जैसे 2 को इधर फेंकेंगे तो हमारे पास क्या होगा sin है ना स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस में हमारे पास बन गया cos थीटा। अब इस चीज का वैल्यू हम लोग क्या करें यहाँ पे रख देंगे, तो डेल्टा v हमारे पास जो होगा है ना, यहां से बोलेंगे डेल्टा v वो हमारे पास क्या होगा रूट के अंदर 2 1 माइनस में cos थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे हम 2 है ना, हमारे पास क्या होगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये चीज हमारे पास आया। तो डेल्टा v अगर हम लोग बात करना चाहें तो 2 कितना होगा बाहर आ जाएगा, तो 2 हमारे पास बाहर आ गया, sin स्क्वायर थीटा तो एक हमारे पास क्या होगा थीटा हमारे पास बाहर आ जाएगा। यहां से देखेंगे तो पहले से हमारे पास कितना है, पहले से v हमारे पास हो गया डेल्टा v, पहले से हमारे पास है v, तो डेल्टा v अगर हम लोग बोलना चाहें v हमारे पास आ गया 2 में से एक बाहर आ गया, cos स्क्वायर थीटा में से एक हमारे पास होगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारे पास हो गया बाहर। तो यहां से लिखेंगे कि डेल्टा v जो हमारे पास आया है वो क्या 2v इंटू हमारे पास होगा sin थीटा बाई 2, ये चीज हमारे पास आया। अब यहां से एक अच्छा सा रिजल्ट आता है, देखिए क्या बोल रहा है, मैं ये चीज बोलूंगा कि when 2 in case of addition, in case of addition when 2 vector are equal है ना, मैं बोलूँ in case of addition when 2 vector are हमारे पास क्या होगा इक्वल है ना, r हमारे पास क्या बन जाएगा इक्वल, ठीक है। जब दो वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग बोल रहे हैं कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 2 है ना x इंटू हमारे पास क्या होगा cos थीटा बाई 2, ये चीज हमारे पास होता है। लेकिन वहां पे देखिए sin थीटा में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे a माइनस में b किया है, a माइनस में b करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना 2v sin थीटा बाई 2, क्यों a और v यानी v1 v2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है अगर एडिशन करेंगे तो कितना का 2x इंटू cos थीटा बाई 2 आएगा, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2v के जाके क्या है 2 इक्वल हमारे पास हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड v है, v का मतलब क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड t है, तो 2v sin थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि बट इन हमारे पास क्या होगा केस ऑफ सब्ट्रैक्शन है ना, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन का अगर हम लोग बात करना चाहें, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन व्हेन 2 है ना, व्हेन टू वेक्टर हैव ए इक्वल मैग्नीट्यूड, व्हेन 2 वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, जब दो वेक्टर का हमारे पास क्या होगा इक्वल मैग्नीट्यूड होता है तो वो हमारे पास क्या बनेगा, सुनो तो r अगर बोलेंगे मॉड यहां समझो तो यहां समझो कि 2 का 2 है ना, और v हमारे पास क्या है, v हमारे पास बोलेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड है, हम जनरल के लिए क्या बोल सकते हैं x लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है sin थीटा बाई 2, तो यहाँ से लिखे हमारे पास क्या बन गया sin थीटा बाई 2, ये चीज हमारे पास आ गया। तो यहाँ समझो ये क्या है, ये जब होगा एडिशन है ना, ये कब यूज करेंगे एडिशन में है ना, एडिशन में होगा ऐड में, और ये कब यूज करेंगे हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट में है ना, सब्ट्रैक्ट
ये कब यूज करेंगे? सब्ट्रैक्ट में। एडिशन में cos थीटा, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास होगा sin थीटा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम आपको ये चीज बताए थे, क्या बताए थे कि देखिए फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ऐसा है ना, जो दूसरा हम बताए थे उसको देखिए, है ना, जो दूसरा हमको ये बताते हैं कि ये चीज देखेंगे तो पहला वेक्टर हमारे पास ऐसे है, ये क्या होगा v1, और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ये ऐसे है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा है। अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है यानी डेल्टा v निकालना है तो v2 माइनस v1। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये ऐसा है ना तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे a माइनस में b का होल स्क्वायर का। अगर हमें ये चीज करना है तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि आप पहले क्या करो, ये हमारे पास बनेगा v2। अब इस चीज को आपको क्या करना है, माइनस में 1, यानी आपको v1 को पहले रिवर्स करके ऐड कर देना है। तो जब हम बोलेंगे ये चीज हमारे पास ऐसा है तो v1 और इसको रिवर्स करना है, v1 को हमें को रिवर्स करना है, तो v2 तो हमारे पास ऐसे ही है v2, और v1 को आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। तो जब आप v1 को रिवर्स करोगे, जब v1 को आपको क्या करना है, v1 को रिवर्स कर दोगे तो यहाँ पे आया। अब इसको क्या करना है, ये मान लिया थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस में बन गया थीटा। अब इन दोनों को ऐड करो, तो जब आप ऐड करोगे ना, जब आप ऐड करोगे तब आपको फॉर्मूला आपको लगाना है ना। तो जब आपको फार्मूला लगाना है वो क्या लगाना है, एडिशन वाला फार्मूला लगाना। क्यों, यहां पे आप ऐड कर रहे हो, ये हमारे पास क्या होगा ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला लगाना है और यहाँ पे आपको एडिशन वाला फार्मूला लगाना है। यानी यहाँ पे अगर बोले तो कौन सा फार्मूला लगाना है, यहाँ पे फार्मूला बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस में कितना होगा बी स्क्वायर माइनस में 2ab इंटू हमारे पास बन गया, क्या बन जाएगा, ये बन गया ए, ये क्या बन गया बी इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। और यहाँ पे अगर बोलेंगे हमारे पास क्या करना है, तो सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला, यहाँ पे अगर बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एडिशन वाला फार्मूला लगाना है। ए प्लस में बी है ना, हमारे पास होगा प्लस में 2ab इंटू हमारे पास बन गया cos, ये कितना होगा 180 माइनस में क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? क्यों, यहां से देखो फिर अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज हमारे पास आ गया, है ना। तो आज के लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अब जो चीज हमारे पास बचा हुआ है कल के लेक्चर में पढ़ेंगे और कुछ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरे 11 क्लास पूरा 12 क्लास है ना। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।